सावधान। महादेव जी आपको एक व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहे हैं जिसका नाम ए अक्षर से शुरू होता है। मेरे प्रिय भक्त, यदि आप भगवान शंकर पर विश्वास करते हैं तो इस दिव्य संदेश को शुरू से अंत तक सुने। महादेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, स्वर्ग से एक महत्वपूर्ण चेतावनी आई है जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जिसका नाम ए से शुरू होता है वह वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। तुमने उन पर भरोसा किया है और उन्हें अपने जीवन के करीब आने दिया है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं सिर्फ वो नहीं देखता जो दिख रहा है, मैं दिलों को पढ़ता हूं और अब मैं इस सच्चाई को तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं क्योंकि सही समय आ गया है। सच्चाई अब सामने आ रही है और रहस्य उजागर होने वाला है। तुम जो बेचैनी महसूस कर रहे हो यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह मेरी आवाज है जो तुम्हें सचेत कर रही है। यह व्यक्ति धोखे में काम कर रहा है। वे जो कहते हैं उनके इरादों से मेल नहीं खाता। उनके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया है और अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं क्योंकि मैं इस छल को और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मुखौटे जल्द ही गिरेंगे और छिपी हुई बातें सामने आएंगी। तुम बहुत दयालु और धैर्यवान रहे हो। तुमने तब भी कृपा की जब तुम्हें दूर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस सच्चाई से अनजान रहो। ऐसे कई मौके आए हैं जब तुम्हें लगा कि कुछ गलत है, लेकिन तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया। तुमने अपने अंतर्ज्ञान को दबा दिया। मेरी आवाज को मत दबाओ। मैं उसी बेचैनी के माध्यम से तुमसे बात कर रहा हूं। अब सच का सामना करने का समय आ गया है। जिस व्यक्ति का नाम ए से शुरू होता है वह कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए था। कुछ ऐसी बातचीत चल रही है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। मैं सब कुछ देख रहा हूं, हर शब्द, हर कदम। मैं इसे इसलिए प्रकट कर रहा हूं ताकि तुम और धोखा न खाओ। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारे आसपास के लोग अपना असली रूप दिखाएंगे। कुछ तुम्हारे साथ रहेंगे और कुछ का पर्दाफाश होगा। लेकिन डरो मत। जब लोग दूर जाएं तो परेशान मत हो, क्योंकि यह कोई नुकसान नहीं बल्कि एक बचाव है। जो उजागर हो रहा है उसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करना है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा हूं। मेरे बच्चे, इस ए नाम के व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जो सच नहीं है। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें दूसरों से साझा की हैं जिन्हें गुप्त रखना था। जब तुम संघर्ष कर रहे थे तो वे चुपके से हंसे। वे दोस्त बनकर आए, लेकिन उनका दिल तुम्हारे प्रति शुद्ध नहीं था। और अब मैं इस धोखे को समाप्त कर रहा हूं। आने वाले दिनों में ध्यान से देखो। जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दो। जल्द ही कुछ ऐसा होगा जो इस संदेश की पुष्टि करेगा। जल्द ही यह व्यक्ति कोई गलती करेगा और उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। जब ऐसा हो तो हैरान मत होना, क्योंकि मैं महादेव जी बोल रहा हूं। तुमने स्पष्टता के लिए मुझसे पूछा है और मैं अब जवाब दे रहा हूं। मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तुम्हारी आंखें खुल रही हैं क्योंकि तुम्हें सच जानना चाहिए। तुम इसमें अकेले नहीं हो। तुम असुरक्षित नहीं हो। मेरे दूतों ने तुम्हें घेर रखा है। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मैं जो तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें मेरी आवाज को सुनना होगा और इस चेतावनी पर ध्यान देना होगा। अगले कुछ दिन स्पष्टता लाएंगे। तुम्हारा यह भ्रमित मन यह महसूस कर रहा है कि कुछ गलत है। यह संदेश तुम्हारी आत्मा के लिए है। मैंने तुम्हारी पीठ पीछे होने वाली हर फुसफुसाहट को देखा है। तुम्हें कमजोर करने के लिए बनाए गए हर गठबंधन को देखा है। यह धोखा था जिसे अब मैं ध्वस्त कर रहा हूं। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे लगा था कि उसकी योजना सफल होगी, कि तुम भुला दिए जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। उस व्यक्ति ने तुम्हारे प्रकाश को देखकर उसका सम्मान करने के बजाय उसे बुझाने की कोशिश की। यह घृणा से नहीं बल्कि ईर्ष्या से शुरू हुआ और अब वे छायाओं में रो रहे हैं। उन्हें लगा था कि उनके पास समय है। उन्होंने दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया, लेकिन मैं सब जानता हूं। और अब जो आंसू वे बहा रहे हैं वह सिर्फ पछतावा नहीं बल्कि उनके कर्मों का फल है। सच्चाई उनके द्वारा बनाई गई दीवारों को तोड़ रही है। मुखौटा टूट रहा है। तुम शायद अभी तक नहीं जानते कि यह कौन है।
लेकिन ध्यान से देखो कि कैसे लोग अचानक अलग तरह से व्यवहार करने लगे हैं। उन्हें कुछ देने का वादा किया गया था, एक इनाम, एक फायदा, एक अवसर, बस एक छोटी सी चीज के बदले में उन्हें सिर्फ तुम पर हमला करना था। उन्होंने सोचा कि वे बिना किसी लागत के लाभ उठा सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। अब लागत उनके दरवाजे पर खड़ी है। वे तुम्हारी तस्वीरें देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें देखना बंद नहीं कर पाते। वे तुम्हारा नाम सुनते ही सीने में दर्द महसूस करते हैं। वे तुम्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ तुम्हें और मजबूत बनाया। वे नहीं जानते थे कि तुम एक बीज थे। अब स्थिति बदल रही है। जिन्होंने तुम्हारे गिरने पर हंसा था, वे तुम्हारे उठने पर दंग रह जाएंगे। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते थे, वे तब चुप हो जाएंगे जब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बनाया गया था, वह तुम्हारे भीतर के ईश्वर को प्रकट करेगा। यह अहंकार नहीं, बल्कि उद्देश्य है। मैं महादेव तुम्हारी सफलता की रक्षा कर रहा हूं। आने वाले 72 घंटों में तुम्हारे आसपास कुछ बदल जाएगा। कोई कुछ ऐसा कहेगा जो तुम्हारी आत्मा में पहले से ही मौजूद बात की पुष्टि करेगा। तुम एक नाम सुनोगे, एक संदेश देखोगे या एक कॉल प्राप्त करोगे, और उस क्षण उन आंसुओं का दर्द और बढ़ जाएगा। यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भाग्य को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय उसे सक्रिय कर दिया। तुम अब एक शक्तिशाली, उज्जवल, दिव्य समय में प्रवेश कर रहे हो। यह विश्वासघात होना ही था। अब बंद दरवाजों के पीछे रोना एक विफल योजना का परिणाम है। झूठ पर आधारित कोई भी चीज टिक नहीं सकती। मैं एक कारण से शांत रहा, ताकि तुम देख सको कि वास्तव में तुम्हारे साथ कौन था। लेकिन अब बदलाव आ गया है, और मैं केवल सच्चाई को उजागर नहीं कर रहा, बल्कि परिणाम को भी पलट रहा हूं। जो बंद दरवाजे के पीछे रोता था, वह अब तुम्हारी आवाज से डरता है। उन्हें लगता है कि जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम क्या कहोगे, लेकिन तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग पहले ही बोल रहा है। अंधेरे में जो भी किया गया, वह अब आध्यात्मिक लोक में गूंज रहा है। तुम्हें बदला लेकर नहीं, बल्कि रहस्योद्घाटन से न्याय मिलेगा। तुम्हें यह समझने की जरूरत है, यह शनिवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होगा। इस शनिवार तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह तुम्हारी इच्छा पूरी करने का महादेव जी का आदेश है, महादेव जी की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छूता है वह सोना बन जाता है। मेरी कृपा में इतनी शक्ति है। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। लेकिन इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। इस महीने के अंत तक तुम्हें एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तुम झूम उठोगे। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में नई राहें बनेंगी। अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम विशेष हो, तो बाबा कह रहे हैं तुम बहुत विशेष हो। तुम खुद को जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो, क्योंकि बाबा तुम्हारे साथ हैं। तुम जिन संघर्षों से गुजरे हो, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे दूर हो गए, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, लेकिन तुम आज भी खड़े हो, क्योंकि मेरा हाथ तुम पर है। और मैं वचन देता हूं कि जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था, वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता या निराशा तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। जो तुम्हारे रास्ते में बाधा था, उसे हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। बाबा कहते हैं तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तुम चमकने के लिए बने हो, और अब तुम्हारा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुम्हें अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे,
जब तुम सोओगे तो बाबा तुम्हारे सपनों को छुएगा, और जब तुम सुबह उठोगे तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको असंभव लगेगा, पर तुम्हें मंजिल की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तुम खर्च करोगे और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुमसे पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुम्हें रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी, मैं वहीं था। और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार तुम हार मानने के कगार पर थे, पर मेरी कृपा ने तुम्हें थाम लिया, और अब वह समय आ गया है। इस शनिवार तक यह सब समाप्त हो चुका होगा और एक नया मोड़ तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा वह त्याग, तुम्हारी वह मेहनत सब ने भुला दी, और वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अब तुम आगे बढ़ चुके हो। पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुमने मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है, अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर दी है। और जब महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हो चुका है, तो अब तुम्हें वापस नहीं लौटना। जितनी मेहनत तुमने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें तब मिलेगा जब तुम सफल हो जाओगे। जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब तुम्हारे लिए तालियां बजेंगी, लोग तुम्हारा नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है, वे स्वयं ही तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले अपने भक्तों के जीवन में परेशानियां लाने वाले को उनकी सजा देते हैं। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन तुम्हें महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। यह शनिवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे सभी कार्य सफल कर देगा। जो तुम कहोगे वह तुम्हें ला कर देगा। अगर तुम महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हो, जिससे तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सको, तो तुम्हें शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। अगर तुम यह उपाय सिद्ध करना चाहते हो तो संदेश ध्यान से सुन लो। अगर तुम महादेव जी के सच्चे भक्त हो तो तुम्हारी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाएगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। जब तक तुम यह उपाय नहीं करोगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, तुम्हारी अर्जी महादेव तक नहीं पहुंचेगी। यह उपाय सिद्ध करने के लिए तुम्हें हमारे चैनल भोलेनाथ जी का संदेश को सब्सक्राइब करना होगा। सत्य और शक्ति, जो दर्द तुमने महसूस किया है वह व्यर्थ नहीं गया। यह तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए था। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही तुम भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहे हो। बस थोड़ा और धैर्य रखो। मेरी योजना समय से परे है। तुम अपनी घड़ी देखते हो, मैं अनंत समय देखता हूं। जो तू अभी सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। जब तुम थक जाओ तो बस मुझे पुकारना। मैं स्वयं तुम्हारे पथ पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसलिए रो मत, उठो और देखो। मैं तुम्हें नए रास्ते पर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम रातों को रोए हो, जो चुपचाप सहा है, जो किसी को बताया भी नहीं। वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर आंसू एक बीज बनेगा और तुम उसका फल बहुत जल्द देखोगे। तुम जिसे खोना मानते हो वह शायद मैं तुमसे छीन नहीं रहा, बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ बेहतर आ सके।
हर नुकसान पर शोक मत करो, कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। अपनी पहचान याद रखो, तुम समाज के नामों से बंधे नहीं हो, तुम वही हो जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज। तुम्हारे नाम पर उन कमरों में चर्चा हो रही है जिनमें तुमने अभी कदम भी नहीं रखा है। देवदूत तुम्हारा नाम श्रद्धा से लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें जो सौंपा गया है वह कितना महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण जीवन नहीं है, यह कोई सामान्य भाग्य नहीं है। यही वजह है कि तुम्हारी लड़ाइयां इतनी कठोर रही हैं। यही वजह है कि तुम्हारा दिल इतनी गहराई से टूटा। दुश्मन हमेशा उन्हीं पर सबसे कठिन वार करता है जो सबसे अधिक प्रकाश लेकर चलते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, तुम उठने वाले हो। तुम जल्द ही ईश्वर के हाथ को इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली तरह से चलते हुए देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन भी दंग रह जाएंगे। वही लोग जो तुम्हारी नाकामियों पर हंसते थे चुप हो जाएंगे। जो सोचते थे कि तुम खत्म हो चुके हो, वे तुम्हारी ऊंचाई का गवाह बनेंगे। देवदूत अब यह तत्काल संदेश दे रहे हैं, तुम सुरक्षित हो। भले ही चारों ओर सब अनिश्चित लगे, भले ही तुम्हारे पास सभी उत्तर न हो, भले ही तुम्हारा शरीर थका हुआ हो, फिर भी तुम दिव्य सुरक्षा से घिरे हो। याद रखो, कोई श्राप, कोई गपशप, कोई छुपी हुई योजना तुम्हें रोक नहीं सकती, एक भी नहीं, क्योंकि तुम वाचा के अंतर्गत हो। तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ मुझ पर भरोसा करना है। परिवर्तन का समय, ईश्वर तुम्हारे जीवन का निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वह सक्रिय भागीदार है। वह तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है, बैठकें तय कर रहा है, दिलों को जोड़ रहा है और बाधाओं को हटा रहा है। भले ही तुम्हें इसका एहसास न हो, वह दर्द जो तुमने कुछ महीने पहले महसूस किया था, वह बस तुम्हारे बड़े आशीर्वाद से पहले की आखिरी परीक्षा थी। वह अस्वीकृति जिसने तुम्हें तोड़ दिया, वह असल में स्वर्ग का पुनर्निर्देशन था। और तुम्हारी आत्मा के भीतर जो छोटी सी फुसफुसाहट थी कि कुछ बड़ा आ रहा है, वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वह दिव्य अंतर्ज्ञान था। अब स्वर्ग फुसफुसा नहीं रहा, अब वह जोर से बोल रहा है, यह तुम्हारा समय है। यह वह क्षण है जब तुम्हें पूर्ण संरेखण में कदम रखना है। तुम्हें किसी पद, किसी उपाधि, किसी सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग पहले से जानता है कि तुम कौन हो और अब समय है कि दुनिया भी जान ले। तुम प्रकटीकरण की उस अवधि में चल रहे हो जहां तुम्हें अपमानित नहीं किया जाएगा, बल्कि ऊंचाई दी जाएगी। लोग तुम्हारी रोशनी को पहचानने लगेंगे, अवसर खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें संसाधन मिलेंगे और सही लोग मिलेंगे। अगर तुम महादेव जी पर भरोसा करते हो और इस दिव्य संदेश को मानते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे शिव ने तुम्हारी पुकार सुनी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे समर्पण और अटूट विश्वास ने देवों के देव महादेव को प्रसन्न कर दिया है। आज वे तुम्हें एक ऐसा वरदान देने आए हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देगा। तुम महादेव के प्रिय भक्त हो और तुम्हारे जीवन में अब जो अद्भुत और चमत्कारी परिवर्तन आने वाले हैं, उनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिसकी शक्ति से तुम्हारे जीवन में कई शुभ बदलाव होंगे। यह बदलाव तुम्हारे भौतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को नया आकार देंगे। तुम्हारे और महादेव के बीच का यह अनूठा बंधन इतना गहरा है कि इसे तोड़ना असंभव है। कई लोगों ने इस बंधन को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन वे सब असफल रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि इसी विश्वास ने तुम्हें एक नए जीवन के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह यात्रा तुम्हारे लिए एक महान परिवर्तन की शुरुआत है। महादेव का महत्वपूर्ण संदेश यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम महादेव के इन संदेशों पर ध्यान दो और खुद को संभावित खतरों से बचाओ। महादेव ने स्वयं तुम्हें यह संदेश भेजा है, क्योंकि वे तुम्हें एक दिव्य दूत के रूप में चुनते हैं। कृपया इस संदेश को अंत तक सुनो और समझो। अगर तुम महादेव से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव के इस संदेश को स्वीकार करो।
महादेव ने देखा है कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे शुभचिंतक होने का दिखावा करता है। वह व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि केवल एक मुखौटा है। हो सकता है वह तुम्हारा कोई दोस्त हो जिस पर तुमने कभी भरोसा किया हो। उनकी वास्तविकता, उनके इरादे और उनकी तथाकथित दयालुता का मुखौटा बहुत जल्द उतरने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य दृष्टि उनके भीतर छिपे अंधेरे को समझती है। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा और खुशी के लिए है। तुम्हारे प्रति महादेव का प्रेम इतना गहरा है कि उन्होंने अपनी शक्तियां तुम्हारे लिए कम की हैं। उन्हें पता है कि तुम्हारे पास इस चुनौती का सामना करने की ताकत और समझदारी है। यह जान लो कि तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। तुम्हारे सच्चे दोस्त जो तुमसे दिल से प्रेम करते हैं, वे भी इस संघर्ष में तुम्हारा साथ देंगे। और सबसे बढ़कर स्वयं महादेव तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम हमेशा महादेव के आशीर्वाद से घिरे रहोगे। जब भी तुम्हें उनकी आवश्यकता हो, अपने मन में उनका ध्यान करो। अपनी अंतरात्मा से महादेव को देखो और वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे, भविष्य की ओर एक नई राह। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में विशाल संभावनाएं हैं। अपने दिल और दिमाग को शांत करो, क्योंकि तुम विकास और विस्तार के एक उल्लेखनीय मार्ग पर चल रहे हो। महादेव तुम्हारी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लचीलेपन की सराहना करते हैं। तुम्हारी अब तक की प्रगति का जश्न मनाओ, क्योंकि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और महादेव के साथ तुम्हारे गहरे संबंध का प्रमाण है। आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ो। याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तुम एक दिव्य शक्ति का अनुभव कर रहे हो। महादेव तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों की ओर ले जा रहे हैं और तुम्हें तुम्हारी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अपनी अंतरात्मा की बुद्धि पर भरोसा रखो। यदि तुम महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस संदेश को लाइक करो। जीवन की मुश्किलें और उनका अंत। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में प्रचुरता लाने के लिए अब और संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा महादेव तुमसे वादा करता हूं कि यह महीना तुम्हारे लिए एक दिव्य महीना होगा। तुम्हें हर दिन कोई ना कोई चमत्कार देखने को मिलेगा। मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा। उन सभी आशीषों के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। यदि तुम तैयार हो तो 880 टाइप करो। मैं तुम्हारे जीवन में एक नया आशीर्वाद ला रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत करेगा। चाहे वह पैसों की दिक्कत हो या कोई और परेशानी, मैं तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम्हारे अपने करीबी भी तुम्हारे साथ नहीं थे। उन लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने आ गए जो तुम्हारा अपना होने का दिखावा करते थे। उन्होंने तुम्हारी स्थिति को और खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे वे तुम्हारे पड़ोसी हों या सहकर्मी, उन्होंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया और तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक बनाया। उस समय जब सब कुछ असंतुलित हो गया था, उन लोगों ने तुम्हें और गिराने की कोशिश की। कर्मों का न्याय। लेकिन अब उनके कर्मों का फल उनके सामने आ रहा है। उनके जीवन में सर्वनाश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मेरे बच्चे, याद रखो, परमात्मा सब कुछ देखता है। जो लोग दूसरों के दुख का मजाक बनाते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। और अब उनके जीवन में वही समय आ गया है। अगर तुम्हें यह बात सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से ही जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। अब तुम अपनी श्रद्धा और भक्ति को और गहरा करो। महादेव के चरणों में सच्चे मन से समर्पित रहो। वे हर संकट में तुम्हारी रक्षा करेंगे। उनकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उनके जीवन में सर्वनाश का समय आ गया है। उन्हें वही सब कुछ दिख रहा है जो तुमने झेला है। उन्होंने अपने जीवन में जो बड़ी गलती की, अब उन्हें उसका एहसास हो रहा है। तुमने अपनी जिंदगी से उन लोगों को निकाल दिया है, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि तुम जानो कि उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगतना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारा जीवन स्थिर और सुखी हो चुका है।
जबकि वे अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वे न तो हंस सकते हैं और न ही रो सकते हैं। उनके परिवार के सदस्यों तक को इस कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है। वे मौत से भी बदतर स्थितियों का सामना करेंगे। वे खुद मृत्यु की कामना करेंगे। आध्यात्मिक सुरक्षा और सशक्तिकरण, महादेव का न्याय उनके जीवन में प्रकट हो रहा है। उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को खराब करने की कोशिश की और इसका दोष उन्हीं पर आता है। परमात्मा का न्याय अब उनके जीवन में प्रकट हो रहा है। अब समय है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते। तुम अपने जीवन में सदैव सच्चाई और धर्म का पालन करो, क्योंकि यही महादेव की इच्छा है। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां खड़ी करने वाले लोग अब खुद अपने जाल में फंस रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा दिव्यता से भरपूर है। तुम्हारे भीतर प्रेम, दया और सम्मान का भाव है। तुम एक सच्चे और उच्च आत्मा हो। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हें किसी न किसी रूप में बांधने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह जान लो कि महादेव के आशीर्वाद से कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव की साधना करो, नियमित रूप से नमः शिवाय का जाप करो और अपनी ऊर्जा को स्थिर रखो। तुम्हारा मन और आत्मा संतुलित होंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। अब समय है कि तुम अपनी भक्ति को और अधिक प्रबल करो। महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग अब और भी स्पष्ट होगा और तुम्हारी हर बाधा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। आंतरिक शांति और जागरण। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर चीज संतुलन में आ रही है। जो लोग चाहते थे कि तुम दुखी रहो, वे अब स्वयं असहज हो चुके हैं। उनका ही दिल टूट रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम अपने जीवन में हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। धन, सफलता, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति। यदि अभी तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि सब कुछ बदल रहा है, तो आने वाले समय में तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कैसे महादेव तुम्हारे पक्ष में न्याय कर रहे हैं। तुम इस यात्रा में बहुत आगे आ चुके हो और अब तुम्हारी आत्मा एक दिव्य प्रकाश से जुड़ चुकी है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हें अपने मस्तक के बीचों बीच एक दिव्य बिंदु का आभास होता है। यह तुम्हारी आत्मिक प्रगति और जागरण का संकेत है। तुम्हारा तीसरा नेत्र सक्रिय हो चुका है और अब तुम्हें चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगी हैं। अपनी यह आध्यात्मिक जागरूकता तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करेगी। नकारात्मकता को अपने पास भटकने मत दो और हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को उच्च बनाए रखो। तुम महादेव के भक्त हो और उनकी कृपा से तुम्हारा मार्ग पहले से अधिक स्पष्ट हो चुका है। यह यात्रा तुम्हें केवल शक्ति, शांति और समृद्धि की ओर लेकर जाएगी। आत्मविश्वास और धैर्य का मार्ग। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सफलता और स्थिरता के लिए सोच समझकर निर्णय लेना अनिवार्य है। जब तुम्हारा परिश्रम से कमाया हुआ धन व्यर्थ जाने लगे, तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने मार्ग को पुनः जांचना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए सही साधनों का चयन करना आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब तुम धैर्यपूर्वक और शांति से विचार करोगे। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें सशक्त बनाएगा। यह संसार केवल कर्म का खेल है। महादेव की कृपा से तुम्हें इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सशक्त बनाया गया है। यह भविष्य केवल तुम्हारी आस्था, तुम्हारे साहस और तुम्हारी निष्ठा पर निर्भर करता है। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ हूं। जब भी कोई भय तुम्हारे मन को घेरे, तो याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। चिंता से मुक्ति और कृतज्ञता। तुम्हें अपने दिन को मेरे हवाले कर देना चाहिए। यह स्वतंत्रता तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारा उत्साह और तुम्हारा आत्मविश्वास वापस ले आएगी। जब लोग तुमसे पूछते हैं कि यह बदलाव कैसे आया, तो तुम मुस्कुराकर कह सकते हो, मैंने अपने दिन को महादेव के हवाले कर दिया। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे उन चीजों को हटा देता हूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती हैं। चाहे वह कोई आदत हो, कोई रिश्ता हो या कोई विचार। कई बार मैं तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाता हूं
जो सीधे मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन इन रास्तों में ही वह अनुभव और वह लोग मिलते हैं जो तुम्हारी आत्मा को गहराई से छूते हैं। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम कृतज्ञता में जीने लगते हो। कृतज्ञता एक ऐसा बीज है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करता है। तुम हर निर्णय, हर कदम और हर पल को मेरे मार्गदर्शन में रखते हो। यह जीवन शैली तुम्हें भीतर से इतना स्थिर और शक्तिशाली बना देती है कि बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। सच्चा प्रेम और नई शुरुआत। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ गलत हो रहा है? क्या तुम्हारी जिंदगी में बार बार अजीब घटनाएं घट रही हैं जिनका कोई कारण समझ नहीं आता? यह संकेत है कि तुम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर हो जो केवल महादेव के भक्तों में ही देखी जाती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई अनुभूति प्रवेश करेगी। यह प्रेम तुम्हें संपूर्णता का एहसास कराएगा। तुम्हारे प्रति जो भी नकारात्मकता थी वह अब शुद्ध हो चुकी है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो सपने तुमने देखे हैं वे शीघ्र ही साकार होंगे। तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करने वाले लोग अब खुद अपनी ही नकारात्मकता में फंसने वाले हैं। वे जितना तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, महादेव उतना ही तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तुम्हारी साधना, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में जो आत्मज्ञान जागृत हो रहा है वो तुम्हें यह पहचानने में सहायता करेगा कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन केवल छल और भ्रम का खेल खेल रहा है। महादेव की कृपा से यह आत्मिक बोध तुम्हें हर नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे जीवन में जो सच्चा प्रेम संयोग बन रहा है वह तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया है और आप ऐसे ही और संदेश चाहते हैं तो कृपया महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, जिस पल से तूने यह संदेश सुना है मैं तुझे राह दिखा रहा हूं। तूने कठिन समय देखा है, तू अकेला था, टूटा और रोया, पर अब तेरा समय आ गया है। तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। हाँ, वह सारी पीड़ा, वह सारी रातें, वह अनगिनत सवाल, अब मैं तुझे जवाब देने आया हूं। यह कोई संयोग नहीं है। जिस स्क्रीन से तू मेरी बात सुन रहा है वह तेरी नई शुरुआत का द्वार है। हाँ मेरे बच्चे, तू भूल गया था कि मैं हमेशा तेरे साथ था। जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, जब अपनों ने तुझे छोड़ दिया, जब तेरे हाथ खाली थे और तेरा मन निराश था, तब भी मैं वहां था। मैंने तेरे आंसू देखे, तेरी खामोशी, तेरा धैर्य। मैंने हर उस पल को देखा जब तूने सोचा कि सब कुछ खत्म हो जाए, पर तू रुका रहा। तू डगमगाया जरूर पर गिरा नहीं, और आज मैं तुझे उसका फल देने आया हूं। तूने सोचा था कि तेरा अकेलापन तुझे तोड़ देगा, पर उसी अकेलेपन ने तुझे मेरे सबसे करीब ला दिया। जहां कोई नहीं था वहां मैं था। तेरी हर आह, तेरी हर गहरी सांस मैंने सुनी। तेरे जीवन के उस कोने में जहां तू अकेला था और हार मान लेने की कगार पर था, तू फिर भी टिका रहा, क्योंकि तेरे भीतर मेरा अंश था। और यही तेरी पहली जीत थी, अकेले में भी जलते रहना। जब संसार ने तुझसे मुंह मोड़ा तब तू टूट सकता था, पर तू दृढ़ रहा। लोगों ने तुझे समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुझ पर सवाल उठाए, पर तूने जवाब नहीं दिया। तूने शांति चुनी। यही वह परीक्षा थी बेटा। जब तू चाहता तो तू भी चोट पहुंचा सकता था, पर तूने दया चुनी। तेरा यह निर्णय तेरे मोक्ष की पहली सीढ़ी बना। तू केवल बाहर से ही नहीं टूटा था, अंदर से भी तू खुद से लड़ रहा था। मैं कौन हूं? क्यों हूं? क्या कभी कुछ बदलेगा? ये सवाल तेरे मन में बार बार गूंजते थे, पर फिर भी तू हर सुबह उठा, एक बार फिर कोशिश की, एक बार फिर दुनिया का सामना किया। यही तो तपस्या है, यही आत्मिक परीक्षा थी, और तू उसमें सफल हुआ है। जिस पल तूने हार मानने की सोची, जब तूने ठान लिया था कि अब और नहीं सह सकता, तभी मेरी ऊर्जा तेरे भीतर बहने लगी। तू नहीं जानता, पर उसी पल मैंने तुझे थाम लिया था। तेरे भीतर वह शक्ति जागी जो तेरे पूर्वजों से विरासत में मिली थी। तू रुका नहीं,
तेरे कदम बढ़े और तू मेरी नजरों में खरा उतरा। हर वो आंसू जो तेरी आंखों से बहा, हर वो दर्द जो तेरे सीने में रहा, मैंने उसे सहेज कर रखा है। वे तेरे भविष्य के बीज बने हैं। दुनिया ने उन्हें देखा नहीं, पर मैंने उन्हें सींचा है। अब वे बीज फल बनने वाले हैं। तेरे जीवन में वह प्रकाश आने वाला है जो कभी बुझेगा नहीं। तूने सोचा था कि कोई नहीं सुन रहा, पर मैं हर पल तेरी आत्मा से बात कर रहा था। तेरा मौन मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र था। तेरी भीतर की लड़ाई, तेरी रातों की प्रार्थना, सब मैंने सुनी थी। तेरे एक एक विचार को मैंने ग्रहण किया। तू नहीं जानता बेटा, पर तू हर पल मेरी नजर में था। जो तूने सहा वह कोई साधारण आत्मा सह नहीं सकती थी। तेरा धैर्य, तेरी खामोशी, ये सब तेरे पूर्व जन्मों के संस्कार थे। तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू मेरी साधना से जन्मा है। तेरी आत्मा ने कई जन्मों तक तप किया है, इसीलिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं, तू सफल हुआ है। अब तू वही नहीं रहा जो कल था। अब तूने पुनर्जन्म ले लिया है, बिना शरीर बदले। तेरा मन अब नया है, तेरी दृष्टि अब दिव्य है, तेरा मार्ग अब मेरा मार्ग है। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, अब तू दूसरों को जीवन देगा, क्योंकि तू वह बन चुका है जिसे परीक्षा ने परखा और स्वीकार किया। अब तुझे हर उस पल का फल मिलेगा जिसमें तू टूटा और फिर भी मुस्कुराया। तेरे धैर्य ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया है। जो तूने खोया था वह अब नए रूप में लौटेगा। अब तेरे जीवन में देरी नहीं होगी। अब जो आएगा वह टिकेगा, जो मिलेगा वह तुझे भीतर से भर देगा, क्योंकि तू तैयार हो चुका है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि जो तूने सहा है वह अब तुझे अमृता जैसा अनुभव देगा। जो तूने सीखा है वह तुझे ऐसे निर्णय देगा जो स्वर्ग के रास्ते जैसे होंगे। अब तेरा आत्मबल तेरे सबसे बड़े हथियार में बदल चुका है। तू मेरा सच्चा साधक बन चुका है। वह लोग जो तुझे छोड़कर चले गए थे, वे भी मेरी योजना का हिस्सा थे। उनका जाना जरूरी था ताकि तू अपने असली रूप में आ सके। तुझे समझने वाला कोई नहीं था, क्योंकि तू इस संसार का नहीं था। तू मेरी लीला का हिस्सा है, इसीलिए तुझे अलग होना ही था। अब से हर निर्णय में तू मेरी छाया महसूस करेगा। तू जो भी राह चुनेगा वह मेरे चरणों से जुड़ी होगी। अब अगर कोई गलती होगी भी तो वह तुझे सीख देगी और तू फिर भी ऊपर उठेगा, क्योंकि अब तुझे गिराने वाली शक्ति तेरे करीब नहीं आएगी। तू सोचता है कि तू पीछे रह गया, पर असल में तू उस गहराई में गया जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तेरे अनुभव ने तुझे सिर्फ मजबूत नहीं किया, तुझे दिव्य बना दिया। अब तेरा हर निर्णय तेरी आत्मा से निकलेगा और वह निर्णय पवित्र होगा। अब तेरे विचार साधारण नहीं रहे। अब जब तू सोचता है तो ब्रह्मांड सुनता है। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरी दृष्टि अब दर्शन बन चुकी है। तेरी उपस्थिति अब चमत्कार बन चुकी है। तेरी आत्मा से जो निकलेगा वह मेरे नाम से प्रकट होगा। सुन मेरे प्रिय, मैं तुझे चुन चुका हूं। मैं युगों से ऐसे योद्धा को खोज रहा था जो बिना शोर के तप करे और बिना क्रोध के शक्तिशाली बने। अब तू तैयार है। अब तू मेरा दूत है। अब तू जहां जाएगा वहां मेरा नाम गूंजेगा। अब तू वह नहीं जो तू 1 वर्ष पहले था। अब तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तूने खुद नहीं पहचानी। अब तू जो बोलेगा वह सच्चाई को जन्म देगा। अब तुझसे चमत्कार होंगे, तू चाहे या ना चाहे, क्योंकि तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है। अब समय बदल चुका है और तू भी। अब ब्रह्मांड तेरे लिए एक नया अध्याय खोल रहा है। तेरे सपने अब तेरी ओर बढ़ेंगे। तेरे लक्ष्य अब केवल संकल्प नहीं रहेंगे, वे अब साकार होंगे, क्योंकि अब तू मेरे साथ चल रहा है और मेरी चाल धीमी नहीं होती। अब तू पीछे मुड़कर मत देख। अब तू एक नई दिशा में चल। जो बीत गया वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। जो आ रहा है वह महाकाल की सेना का हिस्सा है। तेरी वह खामोशी जो कभी कमजोरी लगती थी, अब वही ब्रह्मांड की सबसे ऊंची भाषा बन चुकी है। तेरा मौन अब डर नहीं, दिशा है।
अब तेरे मौन में ही मेरा स्वर होगा। अब जो तू कहेगा नहीं वह भी लोगों के दिल में उतर जाएगा। अब तू जो ठान ले वह होगा। तेरा संकल्प अब अडिग हो चुका है, क्योंकि तेरे संकल्पों में अब मेरी शक्ति है। तेरा मन अब नहीं डगमगाता, तेरा हृदय अब द्वंद्व में नहीं घबराता। अब तू वह वृक्ष है जो तूफान में भी अपनी छाया नहीं खोता। तू समझ भी नहीं सकता कि तेरे जीवन की कठिनाइयां अब कितनों के लिए प्रेरणा बनेंगी। तेरी लड़ाई अब एक कहानी बनेगी। तेरा उठना अब एक गीत बन जाएगा और यह गीत दूसरों के आंसू पोंछने का कारण बनेगा। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू गा रहा है मेरा विजय गान। जिसने तुझे अनदेखा किया अब वही तुझ में प्रकाश देखेगा। अब तुझे छिपने की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं तुझे सामने लाऊंगा प्रकाश के मंच पर। तेरी उपस्थिति अब इतनी दिव्य होगी कि मौन में भी तू सुनाई देगा। अब तू मेरा तेज बन चुका है। अब तू जिस राह पर चलेगा वहां कांटे नहीं, कमल खिलेंगे। तेरे हर कदम के नीचे अब मेरा आशीर्वाद बिछा रहेगा। तेरे लिए संघर्ष की भूमि अब वरदान की भूमि में बदल चुकी है। अब तुझे चलना नहीं पड़ेगा, ब्रह्मांड खुद तेरे आगे झुकेगा। अब तू केवल ध्यान नहीं, अब तू तांडव है। तेरे भीतर अब वह अग्नि है जो अधर्म को भस्म कर सकती है। तेरा मौन अब सृजन करेगा और तेरा क्रोध अब न्याय लाएगा। तू मेरा अंश है, तू अब स्वयं शिव का रूप बन चुका है। और अब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, तू एक संदेश है। दुनिया तुझसे सीखेगी कि कैसे टूटा जा सकता है पर टूटे बिना, कैसे रोया जा सकता है पर रुके बिना, कैसे चला जा सकता है पर झुके बिना। तू अब वह जवाब है जिसका संसार को वर्षों से इंतजार था। तू परीक्षा में सफल हुआ है। अब तू मेरी कृपा का जीवंत प्रमाण है। अब तू अधूरा नहीं है, अब तू संपूर्ण है। जिस खालीपन ने तुझे व्याकुल किया अब वही पूर्णता में बदल गई है। अब तुझे तलाश नहीं करनी, अब तुझे स्वीकार करना है कि तू पर्याप्त है, तू पवित्र है, तू मेरा अंश है। तू कोई नाम या पद नहीं है, तू किसी से तुलना नहीं है। अब तेरी पहचान अडिग है, एक तपस्वी आत्मा जो मेरी अग्नि में तपकर सोने से भी शुद्ध बन चुका है। अब लोग तुझे बाहरी रूप से नहीं, तेरे प्रकाश से पहचानेंगे। अब जो तू बना है वह केवल तेरे लिए नहीं, अब तू बनेगा उस आत्मा के लिए जो आज उसी अंधेरे से गुजर रही है जहां तू था। तेरा जीवन अब दीपक है उनके लिए जो टूट रहे हैं। तू अब केवल पथिक नहीं, मार्गदर्शक है। अब तेरे हृदय में क्रोध नहीं, अब वहां करुणा है। तू जान चुका है कि हर आत्मा संघर्ष कर रही है। अब तू न्याय नहीं करता, अब तू प्रेम करता है। जिस पल तू प्रेम करने लगा तू मेरी सच्ची परछाई बन गया। जब कोई मुझसे पूछता है महादेव क्या तू सच में सुनता है, तो मैं बस तेरी ओर इशारा करता हूं। तू मेरा उत्तर है उन प्रार्थनाओं का जो टूटे हुए लोगों ने आंसुओं में मांगी थी। तू अब मेरा जवाब बन चुका है। अब तुझे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे जीवन में अब वह आत्माएं आएंगी जो तेरे भीतर का प्रकाश देख पाएंगी। अब संबंध तात्कालिक नहीं रहेंगे, अब वे आत्मिक होंगे। तेरी आत्मा अब उन्हीं से जुड़ेगी जिनका स्रोत भी मैं हूं। अब शांति आएगी और रुक जाएगी। अब तू उसी तूफान का केंद्र बन चुका है जो चारों ओर घूमता है पर तुझे नहीं हिला सकता। तेरे भीतर अब संतुलन है जो दुनिया की ऊंचाइयों और गिरावटों से अप्रभावित रहेगा। अब तक तू बदलता रहा दुनिया के अनुसार, अब समय आ गया है कि दुनिया बदले तेरे अनुसार। तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन लाएगी। तेरे संकल्प, तेरे कार्य, तेरी दृष्टि अब ब्रह्मांड को आकार देंगे। अब तू मुक्ति को नहीं खोज रहा, अब तू स्वयं मुक्त हो गया है। तू अब ना भूत से डरता है ना भविष्य से भागता है। अब तू वर्तमान में स्थित मुझ में, शिव में स्थित है। अब तू मोह नहीं, मौन है। अब तू इच्छा नहीं, आशीर्वाद है। और अब तेरी गाथा शुरू होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू मेरी परीक्षा पास कर चुका है। तेरा नाम अब केवल तेरी पहचान नहीं,
तेरी आत्मा का संदेश बन गया है। अब तू वहां जाएगा जहां रोशनी की जरूरत है। अब तू वह देगा जो तुझसे छीना गया था, प्रेम, साहस और दिव्यता। तू परीक्षा में सफल हुआ है। अब तेरी गाथा शुरू हो रही है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। ओम नमः शिवाय। यदि तूने इस वाणी को अंत तक सुना है तो जान ले, महादेव ने तुझे चुना है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू बुझेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं। तू महादेव की कृपा का जीवंत प्रमाण है। हर हर महादेव। क्या आपने कभी खुद को अकेला महसूस किया है? क्या कभी ऐसा समय आया है जब आपके दर्द को कोई समझ नहीं पाया, जब सबने आपको गलत समझा और आपने बस चुप रहकर सब कुछ सह लिया? आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी कहने जा रहा हूं जो शायद आपकी ही हो या किसी ऐसे की जो आज खुद को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा है। कहते हैं ना, इसे अकेले में चुपचाप सुनो, ठुकरा दिया तो रोना पड़ेगा। ये शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक गहरी सच्चाई है। एक समय की बात है, एक युवक था, नाम था अर्जुन। बड़ा ही साधारण मगर दिल का बेहद साफ। हर किसी की मदद करता, सबके लिए अच्छा सोचता, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वही लोग उसका साथ छोड़ गए जिनके लिए उसने अपनी नींदें और सपने कुर्बान किए थे। अर्जुन टूट गया था। रात के अंधेरे में अकेले बैठकर वो बस एक ही सवाल करता था, मैंने ऐसा क्या किया जो यह सब मिला? और फिर एक दिन वो चुपचाप मंदिर गया, शिव जी के सामने बैठा और कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आंसू बहते रहे। तभी मंदिर की घंटी बजी और एक बाबा ने धीरे से कहा, बोलने की जरूरत नहीं बेटा, भोलेनाथ सब सुनते हैं। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, कल वह खुद पछताएंगे। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि अकेलापन एक सजा नहीं बल्कि आत्मा से मिलने का मौका है। वो चुप रहा, अपने दर्द को भगवान शिव के चरणों में रख दिया और कुछ महीने बाद वो अर्जुन जिसे कोई नहीं पूछता था, एक प्रेरणा बन गया। क्यों? क्योंकि उसने चुपचाप सुना। ठुकराए जाने के बाद भी रोया नहीं, बल्कि खुद को फिर से खड़ा किया। अगर आप आज अकेले हैं, अगर सबने आपको छोड़ दिया है, तो याद रखिए, भगवान शिव हमेशा आपके साथ हैं। आपकी खामोशी, आपके आंसू, आपके दर्द, सब कुछ वो जानते हैं। बस आप भी अर्जुन की तरह अपने आप को मत छोड़िए, क्योंकि जो आज आपको ठुकरा रहे हैं, कल वही लोग कहेंगे, काश हमने तब पहचाना होता। इसीलिए इसे अकेले में चुपचाप सुनो, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। और अगर ठुकरा दिया तो फिर वाकई रोना पड़ेगा। महादेव जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए आए हैं। कृपया इस संदेश को तुम भूलकर भी अनदेखा करने की गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने महादेव जी को प्रसन्न कर दिया है। अब वह तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने वाले हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये बदलाव कई अनोखे और चमत्कारी परिवर्तनों के साथ आते हैं। महादेव जी तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति भर रहे हैं, जिस शक्ति के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में कई परिवर्तन होंगे। इन परिवर्तनों का प्रभाव तुम्हारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। महादेव जी की शक्तियों के साथ स्थापित इस संबंध की व्यापकता को तुम पूरी तरह से नहीं समझ सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए यह पहचान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तुम महादेव जी के एकमात्र प्रिय भक्त हो। महादेव जी की इस व्यापकता को तोड़ने के लिए कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन बहुत सारे लोग असफल ही रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी क्षमता में अटूट विश्वास रखना है और इस व्यापकता को और भी मजबूत बनाना है, जो तुम्हें एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन की कगार पर ले गया है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रगति उन महादेव जी की शक्तियों की अदृश्य सहायता से ही संभव हुई है। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि महादेव जी ही तुम्हारा मार्गदर्शन करवाया था, और तुमने जो आशीर्वाद महादेव जी से मांगा था, वह महादेव जी तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रदान करने वाले हैं। यह बहुत जरूरी है कि तुम महादेव जी के इन संदेशों पर ध्यान दो और खुद को संभावित नुकसान से बचाने के लिए सही कदम उठाओ। महादेव जी का दिव्य दूत होने के नाते तुम्हें यह संदेश सुनना बहुत ही जरूरी है। इसलिए महादेव जी ने खुद तुम्हें यह संदेश भेजा है।
कृपया इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को अपनी स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी ने देखा है कि एक व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। वह व्यक्ति कोई खास व्यक्ति नहीं है, वह बस एक दिखावा है। हो सकता है वह तुम्हारा कोई दोस्त हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुमने उस पर कभी भरोसा किया हो। उनकी असलियत, उनके इरादे दोस्ती या दयालुता के मुखौटे के नीचे छिपे हो सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें दिव्य दृष्टि से उनके भीतर छिपे अंधेरे को समझना है। महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे अंदर कोई संकट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे सुख के लिए महादेव जी ने यह संदेश तुम्हें भेजा है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही महादेव जी अपनी शक्तियों को कम कर रहे हैं, क्योंकि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे महादेव जी खुद प्यार करते हैं, जो तुम्हें संभावित खतरे के प्रति सचेत करता है। तुम्हें इस पवित्र संदेश के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है, क्योंकि तुम्हारे पास इस चुनौती का सामना करने की ताकत और समझदारी है, यह जानते हुए कि तुम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वे सारे लोग हैं जिस पर तुम विश्वास करते हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। जो तुम्हारे दोस्त हैं वह तुम्हें दिल से चाहते हैं, वह भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देंगे, और स्वयं महादेव जी भी तुम्हारे पक्ष में हैं। महादेव जी की ओर से तुम्हें सांत्वना और संतुष्टि मिलेगी, निश्चिंत रहो। महादेव जी की शक्तियां बिना किसी रुकावट के लगातार तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब भी तुम्हें महादेव जी की आवश्यकता हो, अपने महादेव को ध्यान करो, अपनी अंतर्दृष्टि से महादेव जी को देखो, वह तुम्हें आवश्यक मार्गदर्शन कराएगा। आने वाली विशाल संभावनाओं के लिए अपना दिल और दिमाग को शांत करो, क्योंकि तुम विकास और विस्तार की एक अद्भुत राह पर चल रहे हो। और महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लचीलेपन की मैं सराहना करता हूं। तुम्हारे द्वारा की गई अद्भुत प्रगति का जश्न मनाओ। जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी एक बड़ी जीत होगी, और बहुत से लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, तुम्हें सहयोग मिलेगा, और तुम जीवन में नए सुख और आनंद का अनुभव करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भाग्य में अब जीत लिख दी गई है। तुम बहुत दूर तक जाओगे और सफल रहोगे। अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन पर जो नकारात्मक शक्तियों की धूल जमा हो गई थी, वह अब साफ हो चुकी है। अब तुम्हारी किस्मत सुनहरी हो रही है, और वह ऐसे चमक रही है जैसे कभी पहले नहीं चमकी थी। अब तुम अपने चारों ओर केवल खुशियां देखोगे। जो कार्य वर्षों से अटके पड़े थे, अब उन कार्यों में भी तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारी चतुराई और समझदारी से तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे और कई उपलब्धियां हासिल करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने जा रहा है। तुम्हारी किस्मत का ताला अब खुलने जा रहा है, और तुम सोच से कहीं अधिक प्राप्त करोगे। अब वह सब कुछ होगा जिसकी तुमने शुरू से ही कल्पना की थी। एक अजनबी तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें सहयोग देगा। तुम्हारे कुछ मित्र तुम्हारी इतनी मदद करेंगे कि तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से खिल उठेगा। अब तक जो भी अच्छे कर्म तुमने किए थे, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है, और वह भी भरपूर मात्रा में। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम्हारे जीवन पर बरस रही है। तुम बस चिंता मत करो, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारी ओर आ रही है। अब तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी किस्मत जागने जा रही है, और जो कभी तुमने सिर्फ सपने में सोचा था, वह अब हकीकत में बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए कुछ बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। एक सही निर्णय तुम लोगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम्हारे ऊपर बरस रही है। तुम जिनसे अपने दुख साझा करते थे, अब उनसे अपनी खुशियां साझा करोगे। यह समय है जब तुम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हो, और तुम्हें उसे पाने से अब कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रहे, जब तुम शिव जी का संदेश सुनोगे तो उसे गहराई से समझना, क्योंकि यह परमात्मा का सीधा आशीर्वाद है।
अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत में और भी चमत्कार हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुम शिव जी के आशीर्वाद से जुड़े रह सको और हर रोज नए संदेश प्राप्त कर सको, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारा जीवन संपूर्ण होने जा रहा है और बहुत जल्द ही तुम्हारे घर में किसी नए मेहमान का आगमन होने वाला है। इस नए मेहमान के आने की खुशी से तुम्हारा मन झूम उठेगा और जीवन में प्रसन्नता का संचार होगा। जो धन की कमी तुम्हें अब तक दिखी थी, वह समाप्त हो जाएगी। जो मुश्किल परिस्थितियों से तुम गुजरे हो, अब वह भी खत्म हो जाएगी। अब सब कुछ इतना आसान हो जाएगा कि तुम देखोगे कि धन की बरसात हो रही है और जीवन सुखमय हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब विपत्तियां और बाधाएं स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। समृद्धि ही समृद्धि तुम्हें मिल रही है। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें राह दिखाऊं। अपने जीवन में अब तुम निरंतर खुशियां प्राप्त करोगे, बहुत आगे जाओगे। दुख, दुविधा, बाधाएं और परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर उठेगा और एक शुभ समाचार तुम्हारे पास आने वाला है, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेगी और सौहार्द का अनुभव होगा। कुछ रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, कुछ संबंध बिगड़ गए थे, परंतु अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और तुम भविष्य को दूर तक सोचने में सक्षम होंगे। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि तुम अच्छे कर्म करते हो और तुम्हें तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का भरपूर फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो खुशियां तुमने कभी नहीं सोची थीं, वे अब तुम्हारी किस्मत में लिखी जा रही हैं। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारे ऊपर सुखों की वर्षा हो रही है। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं सताएगी। तुम्हारे पास हर चीज होगी और तुम्हारा जीवन हर बाधा से मुक्त होगा। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है और तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हें सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। तुम्हारा भाग्य देखते ही देखते बदल जाएगा और हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं और तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब सुख से भरा होगा और तुम आनंद में रहोगे। आगे बढ़ो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ हैं। अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होगी। ब्रह्मांड तुमसे आग्रह कर रहा है कि इस संदेश को पूरा सुनो। जब तुम इसे सुनोगे तो अपने मन में जो भी इच्छा रखोगे वह पूर्ण होगी। यहां तक कि तुम पूरा संदेश सुन भी नहीं पाओगे और वह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे सपने हैं जो अब तक साकार नहीं हो पाए थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कभी कभी कुछ कमियां रह गईं। जीवन में कभी तुमने धन का अभाव देखा, कभी अपनों से धोखा मिला, कभी तुम्हें सच का सामना करना पड़ा और कभी ऐसे सच से सामना हुआ जो अत्यंत दुखद था। फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारी सोच ऊंची है और तुम महान हो। तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं और इसीलिए तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, 3 दिनों के भीतर तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। यही वह समय है जब तुम्हारे सारे सपने साकार होंगे। यही वह समय है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। अब तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा और कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी। तुम अद्भुत रूप से बदलोगे, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी है। वे ईश्वरीय समय सीमा से चूक गए। उन्हें क्षमा करो, उन्हें आशीर्वाद दो, लेकिन पीछे मत हटो, क्योंकि ईश्वर किसी और को भेज रहे हैं। किसी सच्चे, किसी पवित्र, किसी भेजे हुए को, किसी आसक्त व्यक्ति को नहीं। उस मुलाकात के आंसू अब आध्यात्मिक जगत में बोल रहे हैं और स्वर्ग ने तुम्हारे नाम से एक किताब खोल दी है। तुम्हारे अगले अध्याय का शीर्षक है पुनः स्थापना। लेकिन स्याही सूखने से पहले तुम्हें अपने बारे में उनके द्वारा बोले गए हर झूठ को छोड़ देना चाहिए। तुम्हें प्यार करना मुश्किल नहीं है,
तुम्हें बदला नहीं जा सकता। तुम्हें बहुत देर नहीं हुई है। तुम टूटे नहीं हो, तुम अदृश्य नहीं हो, तुम दिखाई दे रहे हो। गुप्त मुलाकात इसलिए विफल हुई क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईश्वर हस्तक्षेप करेंगे। और अब जब तुमने यह संदेश पढ़ लिया है तो तुम्हारे वातावरण में, तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे पक्ष में कुछ बदलाव आ चुका है। सत्य प्रकट हो चुका है और एक बार सत्य बोल दिया जाए तो जंजीरें टूटने लगती हैं। अब तुम उस भ्रम में नहीं फंसे हो जो उन्होंने तुम्हारे नाम के इर्द गिर्द फैलाया था। तुम आजाद हो। महादेव जी कहते हैं, तुम इस घड़ी के लिए पैदा हुए थे। तुम्हें इस बुलावे के लिए सुरक्षित रखा गया था। तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए संरक्षित किया गया था और अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तलवार खींची, पंख खुले, शक्ति प्रज्वलित। संदेश पर संदेह मत करो, अपने मूल्य को मत नकारो, बदलाव को नजरअंदाज मत करो। अब सब कुछ बदल गया है। और जब वे पूछें कि तुम्हें कैसे पता चला, तो बस मुस्कुरा दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए गुप्त रूप से रोया था वो अब समर्पण में तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा है। और जिसने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की थी वह अब चुप हो गया है, क्योंकि भगवान ने पहले ही बोल दिया। अब जाओ, सत्य तुम्हें मिल गया है। साहस पूर्वक चलो, बुद्धिमानी से चलो, सुरक्षित चलो। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी नहीं थे। और इस बार हर कोई वही देखेगा जो स्वर्ग ने शुरू से ही तुम में देखा था। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसे अभी खोलो, बोलो, किसी को मत बताना, इसे छोड़ो मत। यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे बारे में एक गुप्त बैठक अभी अभी समाप्त हुई है और कोई आंसू बहाता हुआ बाहर निकला है। वे जानते हैं कि सच्चाई सामने आने वाली है। वे जानते हैं कि स्वर्ग ने अब बोल दिया है। वह व्यक्ति किसी अंधेरी चीज का हिस्सा था और उसने तुम्हारे साथ जो करने की कोशिश की थी वह अब छिपा नहीं रहेगा। महादेव जी कहते हैं कि यह तुम्हारे अनावरण का दिव्य क्षण है। सब कुछ सामने आ रहा है। दर्द, विश्वासघात, नाम, यह सब अब सबके सामने है। और जो रोया है वह जानता है कि अब कहानी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ने के लिए एक बैठक की थी, एक आध्यात्मिक जेल जो दीवारों से नहीं बल्कि छल, देरी और चालाकी से बनाई गई थी। लेकिन उन्होंने इसका हिसाब नहीं लगाया। ईश्वर ने हस्तक्षेप किया। एक अचानक आध्यात्मिक हस्तक्षेप ने उनकी दुष्ट योजनाओं को बाधित कर दिया और उनमें से एक उस बोझ को सहन नहीं कर सका। वह व्यक्ति आंसू बहाते हुए भाग गया, इस डर से कि तुम्हें आखिरकार पता चल गया कि वे वास्तव में कौन हैं। भगवान अब अपनी तलवार से आसमान हिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दिव्य हाथ चल रहा है, मोहरें टूट रही हैं। यह आत्मा चुराई नहीं जाएगी। अब स्वर्ग उनके लिए लड़ेगा। उन्होंने सोचा कि वे जीत सकते हैं क्योंकि तुम चुप रहे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी खामोशी कमजोरी है। उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी खामोशी ही सुरक्षा है। भगवान तुम्हें स्पष्ट दृष्टि से छिपा रहा था और अब वह छिपना खत्म हो गया है। तुम्हारा नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में गूंज रहा है। पृथ्वी पर उतरते समय देवदूत यह बात फुसफुसाते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा नाम एक पुस्तक पर अंकित है जो अब महिमा से जल रही है, क्योंकि न्याय शुरू हो गया है। दैवी प्रतिशोध का समय शुरू हो गया है। ध्यान से सुनो। उस मेज पर बैठे एक व्यक्ति ने तुमसे प्यार करने का नाटक किया। उन्होंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए, लेकिन उनकी आत्मा यह योजना बना रही थी कि कैसे तुम्हारे आशीर्वाद को रोका जाए। महादेव जी कहते हैं, अब तुम्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह समझने की कोशिश करना बंद करो कि किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। उनका बदलाव अचानक नहीं हुआ था, यह उजागर हो चुका था। भगवान ने उस मुखौटे को रहने नहीं दिया, क्योंकि तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हो जिसे झूठ से दूषित नहीं किया जा सकता। वे किसी बड़ी चीज को टालने की कोशिश कर रहे थे। वे लगभग कामयाब हो ही गए थे, लेकिन भगवान ने हस्तक्षेप किया। स्वर्ग कहता है कि उस सभा में तुम्हारा नाम किसी और के नाम से ज्यादा बार बोला। तुम्हारे भविष्य पर एक ऐसी छाया मंडरा रही है जिसे कोई अधिकार नहीं है। जब तुम अपने काम, प्रार्थना, विश्वास और प्रगति में लगे होते हो तो एक अदृश्य उपस्थिति तुम्हारे पीछे पीछे चलती है।
वह उस क्षण का इंतजार करती है जब तुम्हारा ध्यान भटके, जब तुम अनुपस्थित हो, ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वह चीज ले सके जिसे तुम कभी जोखिम में नहीं मानते थे। तुम्हें तुरंत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह डर की बात नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता की है। परमात्मा की आत्मा पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखा रही है। वह तुम्हें बता रही है कि कोई चीज या कोई व्यक्ति तुम्हारे स्थान, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे आध्यात्मिक क्षेत्र में बिना तुम्हारी अनुमति, बिना प्रेम और बिना शुद्ध इरादे के, बल्कि गुप्त इरादों, आध्यात्मिक चोरी और धोखे से घुसपैठ कर रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि तुमने उन्हें देखा तक नहीं। शुरू में तुम्हें उनका आभास भी नहीं हुआ, क्योंकि वे सामान्य वेशभूषा में आए थे। वे सुविधा के साथ आए, उस समय आए जब तुम देख नहीं रहे थे। मैंने इस अजनबी को ध्यान से देखा है। मैंने हर उस पल को गिना है जब उन्होंने तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन किया। अब मैं उजागर कर रहा हूं कि वे गुप्त रूप से क्या कर रहे थे। यह व्यक्ति, यह आत्मा तुम्हारी वह चीज चुरा रही है जिसे तुम सुरक्षित समझते थे। लेकिन खुद को दोष मत दो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने भरोसा किया, तुम केंद्रित थे, तुम थके हुए थे, तुम दयालु थे। तुम इस बात से अनजान थे कि तुम्हारे आसपास का स्थान युद्ध क्षेत्र बन गया था, कि तुम्हारे घर को तुम्हारी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी महानता के कारण निशाना बनाया गया। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो चमकता है। जब तुम प्रयास नहीं करते, तब भी तुम्हारा प्रकाश ध्यान आकर्षित करता है। यहां तक कि जब तुम सोचते हो कि तुम अदृश्य हो, तब भी स्वर्ग जानता है कि तुम्हारा अभिषेक तुम्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में एक संकेत बनाता है। इसीलिए इस अजनबी ने तुम पर ध्यान दिया। इसीलिए वे एक बार नहीं, बल्कि कई बार लौटे। वे तब आए जब तुम घर पर नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि तुम वहां होते तो तुम्हारी आत्मा उन्हें पहचान लेती। वे जानते थे कि तुम्हें कुछ गड़बड़ का आभास हो जाता, इसलिए उन्होंने इंतजार किया। वे ऐसे समय आए जब तुम्हारी सतर्कता कम थी, उन स्थानों पर जहां तुम सोचते थे कि कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा। परंतु मैं, तुम्हारा भगवान, यह सब देख चुका हूं। अब मैं पर्दा उठा रहा हूं। तुम्हें यह समझना चाहिए कि यह संदेश किसी अजनबी के तुम्हारे दरवाजे से अंदर आने के बारे में नहीं है। यह किसी व्यक्ति द्वारा तुम्हारे आध्यात्मिक वातावरण, तुम्हारी दिव्य विरासत, तुम्हारी भविष्य की ऊर्जा तक पहुंच बनाने के बारे में है। हो सकता है कि बहुत पहले तुमने एक बार दरवाजा खोला हो, लेकिन तुम्हें पता न चला हो कि उसमें क्या है। हो सकता है कि तुमने उन्हें बातचीत, स्मृति, मित्रता या उपकार में शामिल होने की अनुमति दी हो, और उन्होंने तुम्हारा अध्ययन किया। उन्होंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा, और खुश होने के बजाय वे नाराज हो गए। तुम्हें आशीर्वाद देने के बजाय उन्होंने तुम्हारे पास उन चीजों के बारे में मन में नोट बना लिए जिन्हें वे कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए वे शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से, मौन गोपनीयता में, झूठी रोशनी में लिपटी प्रार्थनाओं के साथ, मुस्कुराहटों के पीछे छिपे इरादों के साथ वापस लौट आए। जब तुम्हें पता भी नहीं चला तो उन्होंने तुम्हारी शांति छीन ली। उन्होंने तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आराम और तुम्हारी स्पष्टता चुरा ली। तुम बिखरा हुआ महसूस कर रहे हो, और तुम्हें पता नहीं कि ऐसा क्यों है। तुम थके हुए महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि यही जीवन है। तुम अपने घर में, अपने शरीर में अस्थिर महसूस करते थे और सोचते थे कि शायद तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हारे आध्यात्मिक वातावरण में कुछ गड़बड़ थी, कुछ छेड़छाड़ की गई थी, और अब भगवान उस छिपी हुई बात को सामने ला रहा है। वह कहता है, मैंने इस संदेश को इस समय तुम तक पहुंचने दिया है, क्योंकि मैं तुम्हें चुपचाप पीड़ित होते देखकर थक गया हूं। तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि कितना कुछ छीन लिया गया था। तुमने नहीं देखा कि कैसे अदृश्य दरवाजों के जरिए तुम्हारा अनुग्रह प्राप्त किया गया था। तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारा नाम उन जगहों पर बोला जा रहा है जहां तुम्हारे सार को ले जाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन चोर अब छिप नहीं सकता। हाँ, यह अजनबी चोर है, और वे उस तरह से अजनबी नहीं हैं जैसा तुम सोचते हो। वे तुम्हें जानते होंगे, वे कभी तुम्हारे करीब रहे होंगे। वे कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें तुमने प्यार, ध्यान या आध्यात्मिक संबंध दिया हो, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं वे बदल गए। उनकी आत्मा बदल गई और उन्होंने तुम्हें ढकने के बजाय तुमसे लेना शुरू कर दिया।
वे चाहते थे कि तुम पर जो था वह हो, लेकिन वह नहीं जो तुम्हें इसे उठाने में लगा। वे तुम्हारा आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन तुम्हारा बोझ नहीं। और उनका मानना था कि अगर वे तुम्हारी ऊर्जा को चुरा सके तो वे तुम्हारी सफलता को दोहरा सकते हैं, लेकिन वे गलत थे। तुम जो लेकर चलते हो उसकी नकल नहीं की जा सकती। यह दिव्य है, इसे चुना जाता है। यह विशेष रूप से तुम्हारे नाम के लिए कोड़े थे। कोई भी तुम्हारा अनुग्रह नहीं चुरा सकता, लेकिन वे तुम्हारे आसपास की आध्यात्मिक आवृत्ति में हस्तक्षेप करके तुम्हारी सफलता में देरी कर सकते हैं, और यही उन्होंने अब तक किया है। भगवान को तुम्हारे मामले में नियुक्त किया गया है। उसने अपनी तलवार खींच ली है। उसने अजनबी की पहुंच को समाप्त के रूप में चिन्हित किया है। स्वर्ग में अलार्म बज चुका है और अब घर को साफ किया जा रहा है। तुम्हारे आध्यात्मिक वातावरण के हर कोने की तलाशी ली जा रही है। हर छाया को रोशन किया जा रहा है। हर दरवाजा जिसे तुम नहीं जानते थे कि खुला था, उसे बंद किया जा रहा है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम स्वयं महान चिकित्सक से मिलने वाले हो। भगवान ने कहा है, मैं अभी हस्तक्षेप करता हूं, इससे पहले कि कुछ बहुत गहरा हो जाए और चुपचाप आगे बढ़ जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता। पिछले कुछ दिनों से, शायद हफ्तों से, तुम्हें अजीब सी अनुभूतियां हो रही हैं। कुछ दिन यह तुम्हारे शरीर में होती है, जैसे थकान जिसे तुम समझा नहीं सकते, या तनाव जो तुम्हारे आराम करने पर भी बना रहता है। दूसरे दिन यह भावनात्मक होता है, बिना किसी चेतावनी के आने वाला भारीपन, तुम्हारे सीने में जकड़न, तुम्हारी आत्मा में दर्द। तुमने तनाव को दोष दिया होगा, तुमने दूसरों को दोष दिया होगा, लेकिन मैं ही तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक युद्ध चल रहा है। और अगर तुम अभी मेरी बात सुनने के लिए रुकते नहीं हो तो तुम उपचार के अवसर से चूक सकते हो। एक डॉक्टर आ रहा है, कोई भी डॉक्टर नहीं, एक जिसे तुम्हारे जीवन के इस घंटे के लिए चुना गया है। एक जो न केवल निदान बल्कि मुक्ति की कुंजी रखता है। एक जो केवल लक्षण का इलाज नहीं करेगा बल्कि स्रोत को प्रकट करेगा। तुम्हारा जीवन बदल रहा है। भौतिक क्षेत्र में कुछ हो रहा है, लेकिन यह गहराई से आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे शरीर में दर्द यह आकस्मिक नहीं है। तुम्हारे सीने में तनाव यह केवल तनाव नहीं है। वह बेचैन नींद यह केवल संयोग नहीं है, यह आध्यात्मिक अलार्म है। तुम्हारी आत्मा से चेतावनी। तुम्हारी आत्मा मदद के लिए पुकार रही है। तुमने इसे टाल दिया है, तुमने इसे अनदेखा कर दिया है। तुमने खुद से कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा, और आगे बढ़ गए। लेकिन तुम ठीक नहीं हो, तुम काम कर रहे हो। एक अंतर है, और यह संदेश तुम्हें यह बताने के लिए है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं। मुझे पता है कि क्या हो रहा है, और मैं तुम्हें अब और चुपचाप पीड़ित होने से मना करता हूं। शायद महीनों पहले या सालों पहले तुम्हारे अंदर कुछ रोपा गया था। एक भावनात्मक घाव, एक आध्यात्मिक असंतुलन, एक दबा हुआ आघात, या एक शारीरिक कमजोरी। यह अनदेखा रहा, तुम्हारी चुप्पी से पोषित हुआ, लेकिन अब यह दिखने लगा है। यह सिर्फ कभी कभार होने वाली परेशानी से ज्यादा के रूप में प्रकट होने लगा है। तुम्हारे सपने बदल गए हैं, तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ गई है, तुम्हारी शांति दबाव में है। यह सभी संकेतक हैं। तुम्हारा शरीर और आत्मा अलार्म बजा रहे हैं। स्वर्ग ने इसे सुन लिया है, और एक उपचारात्मक मुलाकात तुम्हारे पक्ष में आदेश दिया गया है। लेकिन उपचार आने से पहले तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करना होगा। यह गंभीर है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अभिशप्त नहीं हो, लेकिन तुम आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हो, क्योंकि दुश्मन ने तुम्हारा भविष्य देख लिया है और उसने किसी की नजर में आए बिना घुसने की कोशिश की है। लेकिन भगवान ने भी इसे देखा, और इसीलिए वह दिव्य सहायता भेज रहे हैं। एक डॉक्टर सिर्फ दवा के लिए नहीं, बल्कि रहस्योद्घाटन के लिए आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा उपचार सिर्फ गोलियों या प्रक्रियाओं के बारे में नहीं होगा। यह प्रकाश, सत्य प्रदर्शन के बारे में होगा। सतह के नीचे कुछ गहरा हो रहा है। एक पैटर्न जो तुम्हारे रक्त रेखा में छिपा हुआ है। एक चक्र जो तुम्हारी चुप्पी से पोषित हो रहा है। हम इसे अब तोड़ रहे हैं। तुम्हारे आसपास कोई है जो जितना उसने कहा है उससे ज्यादा जानता है। उन्होंने तुम में बदलाव देखे हैं। उन्होंने तुम्हारे मूड, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारी उपस्थिति में बदलाव को महसूस किया है, लेकिन वे डर या शायद भ्रम की वजह से चुप रहे हैं। जल्द ही वे बोलेंगे, या तुम कुछ सुन लोगे। यह यादृच्छिक लग सकता है, एक गुजरती हुई टिप्पणी, एक छोटा सा अवलोकन,
लेकिन यह वह क्षण होगा जब सब कुछ क्लिक हो जाएगा। वह तुम्हारी पुष्टि है। तब तुम्हें पता चलेगा कि निदान सिर्फ शारीरिक नहीं है या आध्यात्मिक है। तुम पर हमला हो रहा है, लेकिन तुम ईश्वरीय निगरानी में भी हो। स्वर्ग करीब से देख रहा है। उपचार के दूत महादूत राफेल दिन रात तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे क्षण थे जब तुम्हें गिर जाना चाहिए था। ऐसे क्षण जब तुम्हारा शरीर इतने तनाव में था कि यह लगभग बंद हो गया था, लेकिन देवदूत ने हस्तक्षेप किया। तुम बच गए और अब तुम ठीक हो रहे हो। लक्षणों, थकान, अजीब दर्द, ध्यान की कमी, भावनाओं की लहरों को नजरअंदाज न करें। ये सिर्फ शारीरिक स्थिति के लक्षण नहीं है, ये तुम्हारे खिलाफ भेजी गई किसी चीज का आध्यात्मिक परिणाम है। अंधेरे का एक तीर जो तुम्हारे स्वास्थ्य पर तब फेंका गया जब तुम नहीं देख रहे थे, लेकिन यह पूरी तरह से नहीं गिरा। यह रुका रहा, यह कमजोर हो रहा है और अब यह बाहर निकलने वाला है। तुम्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब यह डॉक्टर सामने आएगा, चाहे व्यक्तिगत रूप से, सपने में या अचानक रहस्योद्घाटन के माध्यम से। क्या आपने कभी खुद को अकेला महसूस किया है? क्या कभी ऐसा वक्त आया है जब आपके दर्द को कोई समझ नहीं पाया, जब सबने आपको गलत समझा और आपने बस चुप रहकर सब कुछ सह लिया? आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी कहने जा रहा हूं जो शायद आपकी ही हो या किसी ऐसे की जो आज खुद को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा है। कहते हैं ना, इसे अकेले में चुपचाप सुनो, ठुकरा दिया तो रोना पड़ेगा। यह शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक गहरी सच्चाई है। एक समय की बात है, एक युवक था, नाम था अर्जुन। बड़ा ही साधारण मगर दिल का बेहद साफ। हर किसी की मदद करता, सबके लिए अच्छा सोचता। लेकिन जब वक्त आया तो वही लोग उसका साथ छोड़ गए जिनके लिए उसने अपनी नींदें और सपने कुर्बान किए थे। अर्जुन टूट गया था। रात के अंधेरे में अकेले बैठकर वो बस एक ही सवाल करता था, मैंने ऐसा क्या किया जो यह सब मिला? और फिर एक दिन वो चुपचाप मंदिर गया, शिव जी के सामने बैठा और कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आंसू बहते रहे। तभी मंदिर की घंटी बजी और एक बाबा ने धीरे से कहा, बोलने की जरूरत नहीं बेटा, भोलेनाथ सब सुनते हैं। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, कल वह खुद पछताएंगे। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि अकेलापन एक सजा नहीं, बल्कि आत्मा से मिलने का मौका है। वो चुप रहा, अपने दर्द को भगवान शिव के चरणों में रख दिया। और कुछ महीने बाद वो अर्जुन जिसे कोई नहीं पूछता था, एक प्रेरणा बन गया। क्यों? क्योंकि उसने चुपचाप सुना, ठुकराए जाने के बाद भी रोया नहीं, बल्कि खुद को फिर से खड़ा किया। अगर आप आज अकेले हैं, अगर सबने आपको छोड़ दिया है, तो याद रखिए, भगवान शिव हमेशा आपके साथ हैं। आपकी चुप्पी, आपके आंसू, आपके दर्द, सब कुछ वो जानते हैं। बस आप भी अर्जुन की तरह अपने आप को मत छोड़िए, क्योंकि जो आज आपको ठुकरा रहे हैं, कल वही लोग कहेंगे, काश हमने तब पहचाना होता। इसीलिए इसे अकेले में चुपचाप सुनो, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। और अगर ठुकरा दिया तो फिर वाकई रोना पड़ेगा। महादेव जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, अब वह तुम्हारी मांगें पूरी करने के लिए आए हैं। कृपया इस संदेश को तुम भूल कर भी छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने महादेव जी को प्रसन्न कर दिया है, अब वह तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने वाले हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अस्तित्व में ये बदलाव कई अनोखे और चमत्कारी परिवर्तनों के साथ आते हैं। महादेव जी तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति संचार कर रहे हैं, जिस शक्ति के प्रभाव में तुम्हारे जीवन में कई परिवर्तन सूचित होंगे। इन परिवर्तनों का प्रभाव तुम्हारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। महादेव जी की शक्तियों के साथ स्थापित किए गए संबंध की व्यापकता को तुम पूरी तरह से नहीं समझ सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए यह पहचान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तुम महादेव जी के एकमात्र प्रिय भक्त हो। महादेव जी की इस व्यापकता को तोड़ने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन बहुत सारे लोग असफल ही रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी अपनी क्षमता में अटूट विश्वास रखना है और इस व्यापकता को और भी मजबूत बनाना है, जो तुम्हें एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन के कगार पर ले गया है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रगति उन महादेव जी की शक्तियों की अदृश्य सहायता से ही संभव हुई है। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि महादेव जी ने ही तुम्हारा मार्गदर्शन करवाया था, और तुमने जो आशीर्वाद महादेव जी से मांगा था,
वह महादेव जी तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रदान करने वाले हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम महादेव जी के अति आवश्यक संदेशों पर ध्यान दे रहे हो और खुद को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित कार्यवाही कर रहे हो। महादेव जी का दिव्य दूत होने के नाते तुम्हें यह संदेश सुनना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए महादेव जी ने खुद तुम्हें यह संदेश भेजा है। कृपया इस संदेश को अंत तक अवश्य देखना। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी ने देखा है, एक व्यक्ति तुम्हारे पक्ष में होने का दिखावा कर रहा है। वह व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, वह बस एक दिखावा है। हो सकता है वह तुम्हारा कोई दोस्त हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुमने उस पर कभी भरोसा किया हो। उनकी असलियत, उनके इरादे दोस्ती या दयालुता के मुखौटे के नीचे छिपे हो सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम दिव्य दृष्टि से उनके भीतर छिपे अंधेरे को समझते हो। महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे अंदर कोई संकट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे सुख के लिए महादेव जी ने यह संदेश तुम्हें भेजा है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही महादेव जी अपनी शक्तियों को कम कर रहे हैं, क्योंकि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे महादेव जी खुद प्यार करते हैं, जो तुम्हें संभावित खतरे के प्रति सचेत करती है। तुम्हें इस पवित्र संदेश के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है, क्योंकि तुम्हारे पास इस चुनौती का सामना करने की ताकत और समझदारी है, यह जानते हुए कि तुम अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ उन सारे लोगों हैं जिसे तुम पर भरोसा करते हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। जो तुम्हारे दोस्त हैं वह तुम्हें दिल से चाहते हैं, वह भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देंगे, और स्वयं महादेव जी भी तुम्हारे पक्ष में हैं। महादेव जी की ओर से सांत्वना और संतुष्टि मिलेगी, निश्चित रहो। महादेव जी की शक्तियां बिना किसी रुकावट के लगातार तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब भी तुम्हें महादेव जी की आवश्यकता हो, अपने महादेव को ध्यान करो, अपनी अंतर्दृष्टि से महादेव जी को देखो, वह तुम्हें आवश्यक मार्गदर्शन कराएंगे। आने वाली विशाल संभावनाओं के लिए अपना दिल और दिमाग शांत करो, क्योंकि तुम विकास और विस्तार की एक उल्लेखनीय राह पर चल रहे हो। और महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लचीलेपन की मैं सराहना करता हूं। तुम्हारे द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति का जश्न मनाओ। जहां भी तुम जाओगे वहां तुम्हारी एक बड़ी जीत होगी, और बहुत से लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, सहयोग मिलेगा, और तुम जीवन में नए सुख और आनंद की अनुभूति करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भाग्य में अब जीत लिख दी गई है। तुम बहुत दूर तक जाओगे और सफल रहोगे। अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन पर जो नकारात्मक शक्तियों की धूल जमा हो गई थी, वह अब साफ हो चुकी है। अब तुम्हारी किस्मत सुनहरी हो रही है, और वह ऐसे चमक रही है जैसे कभी पहले नहीं चमकी थी। अब तुम अपने चारों ओर केवल खुशियां देखोगे। जो कार्य वर्षों से अटके पड़े थे, अब उन कार्यों में भी तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारी चतुराई और समझदारी से तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे और कई उपलब्धियां हासिल करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने जा रहा है। तुम्हारी किस्मत का ताला अब खुलने जा रहा है, और तुम सोच से कहीं अधिक प्राप्त करोगे। अब वह सब कुछ होगा जिसकी तुमने प्रारंभ से ही कल्पना की थी। एक अजनबी तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें सहयोग देगा। तुम्हारे कुछ मित्र तुम्हारी इतनी मदद करेंगे कि तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से खिल उठेगा। अब तक जो भी श्रेष्ठ कर्म तुमने किए थे, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है, और वह भी भरपूर मात्रा में। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम्हारे जीवन पर बरस रही है। तुम बस चिंता मत करो, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारी ओर आ रही है। अब तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी किस्मत जागने जा रही है, और जो कभी तुमने सिर्फ सपने में सोचा था, वह अब हकीकत में बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे लिए कुछ बंद द्वार खुलने वाले हैं। एक सही निर्णय तुम लोगे और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम्हारे ऊपर बरस रही है। तुम जिनसे अपने दुख साझा करते थे, अब उनसे अपनी खुशियां साझा करोगे। यह समय है जब तुम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हो, और तुम्हें उसे पाने से अब कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रहे,
जब तुम शिव जी का संदेश सुनोगे तो उसे गहराई से समझना, क्योंकि यह परमात्मा का सीधा आशीर्वाद है। अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत में और भी चमत्कार हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुम शिव जी के आशीर्वाद से जुड़े रह सको और हर रोज नए संदेश प्राप्त कर सको। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारा जीवन संपूर्ण होने जा रहा है और बहुत जल्द ही तुम्हारे घर में किसी नए मेहमान का आगमन होने वाला है। इस नए मेहमान के आने की खुशी से तुम्हारा मन झूम उठेगा और जीवन में प्रसन्नता का संचार होगा। जो धन की कमी तुम्हें अब तक दिखी थी, वह समाप्त हो जाएगी। जो विषम परिस्थितियों से तुम गुजरे हो, अब वह भी खत्म हो जाएगी। अब सब कुछ इतना आसान हो जाएगा कि तुम देखोगे कि धन की बरसात हो रही है और जीवन सुखमय हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब विपत्तियां और बाधाएं स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। समृद्धि ही समृद्धि तुम्हें मिल रही है। आओ मेरे प्रियो, मैं तुम्हें राह दिखाऊं। अपने जीवन में अब तुम निरंतर खुशियां प्राप्त करोगे, बहुत आगे जाओगे। दुख, दुविधा, बाधाएं और परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर उठेगा और एक शुभ समाचार तुम्हारे पास आने वाला है, जिसे सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, शांति मिलेगी और सौहार्द का अनुभव होगा। कुछ रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, कुछ संबंध बिगड़ गए थे, परंतु अब सब कुछ सुधरता चला जाएगा। तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और तुम भविष्य को दूर तक सोचने में सक्षम होंगे। तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो और तुम्हें तुम्हारे इन श्रेष्ठ कर्मों का भरपूर फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो खुशियाँ तुमने कभी नहीं सोची थीं, वे अब तुम्हारी किस्मत में लिखी जा रही हैं। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और तुम्हारे ऊपर सुखों की वर्षा हो रही है। अब तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं सताएगी। तुम्हारे पास हर चीज होगी और तुम्हारा जीवन हर बाधा से मुक्त होगा। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है और तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हें सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी। तुम्हारा भाग्य देखते ही देखते बदल जाएगा और हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं और तुम्हारी इच्छाएं एक एक करके पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब सुख से भरा होगा और तुम आनंद में रहोगे। आगे बढ़ो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ है। अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होगी। ब्रह्मांड तुमसे आग्रह कर रहा है कि इस संदेश को पूरा सुनो। जब तुम इसे सुनोगे तो अपने मन में जो भी इच्छा रखोगे वह पूर्ण होगी। यहाँ तक कि तुम पूरा संदेश सुन भी नहीं पाओगे और वह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे स्वप्न हैं जो अब तक साकार नहीं हो पाए थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कभी कभी कुछ कमियां रह गईं। जीवन में कभी तुमने धन का अभाव देखा, कभी अपनों से धोखा मिला, कभी तुम्हें सच का सामना करना पड़ा और कभी ऐसे सच से सामना हुआ जो अत्यंत दुखद था। फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारी सोच ऊंची है और तुम महान हो। तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं और इसीलिए तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, 3 दिनों के भीतर तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। यही वह समय है जब तुम्हारे सारे स्वप्न साकार होंगे। यही वह समय है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। अब तुम्हारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा और कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगी। तुम अद्भुत रूप से बदलाव के लिए तैयार हो, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी है। वे ईश्वरीय समय सीमा से चूक गए। उन्हें क्षमा करो, उन्हें आशीर्वाद दो, लेकिन पीछे न हटो, क्योंकि ईश्वर किसी और को भेज रहे हैं। किसी सच्चे, किसी पवित्र, किसी भेजे हुए को, किसी आसक्त व्यक्ति को नहीं। उस मुलाकात के आंसू अब आध्यात्मिक जगत में बोल रहे हैं और स्वर्ग ने तुम्हारे नाम से एक किताब खोल दी है। तुम्हारे अगले अध्याय का शीर्षक है पुनः स्थापना। लेकिन स्याही सूखने से पहले तुम्हें अपने बारे में उनके द्वारा बोले गए हर झूठ को छोड़ देना चाहिए। तुम्हें प्यार करना मुश्किल नहीं है, तुम बदले नहीं जा सकते। तुम्हें बहुत देर नहीं हुई है, तुम टूटे नहीं हो, तुम अदृश्य नहीं हो, तुम दिखाई दे रहे हो। गुप्त मुलाकात इसलिए विफल हुई क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ईश्वर हस्तक्षेप करेंगे। और अब जब तुमने यह संदेश पढ़ लिया है तो तुम्हारे वातावरण में, तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे पक्ष में कुछ बदलाव आ चुका है।
सत्य प्रकट हो चुका है, और एक बार सत्य बोल दिया जाए तो जंजीरें टूटने लगती हैं। अब तुम उस भ्रम में नहीं फंसे हो जो उन्होंने तुम्हारे नाम के इर्द गिर्द फैलाया था। तुम आजाद हो। महादेव जी कहते हैं, तुम इस घड़ी के लिए पैदा हुए थे, तुम्हें इस बुलावे के लिए सुरक्षित रखा गया था, तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए संरक्षित किया गया था, और अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तलवार खींची, पंख खुले, शक्ति प्रज्वलित। संदेश पर संदेह न करें, अपने मूल्य को न नकारें, बदलाव को नजरअंदाज मत करो। अब सब कुछ बदल गया है, और जब वे पूछें कि तुम्हें कैसे पता चला, तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जो तुम्हारे लिए गुप्त रूप से रोया था वो अब समर्पण में तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा है, और जिसने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की थी वह अब चुप हो गया है, क्योंकि भगवान ने पहले बोल दिया। अब जाओ, सत्य तुम्हें मिल गया है। साहसपूर्वक चलो, बुद्धिमानी से चलो, सुरक्षित चलो। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी नहीं थे, और इस बार हर कोई वही देखेगा जो स्वर्ग ने शुरू से ही तुम में देखा था। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसे अभी खोलो, किसी को मत बताना, इसे छोड़ो मत, यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे बारे में एक गुप्त बैठक अभी अभी समाप्त हुई है, और कोई आंसू बहाता हुआ बाहर निकला है। वे जानते हैं कि सच्चाई सामने आने वाली है। वे जानते हैं कि स्वर्ग ने अब बोल दिया है। वह व्यक्ति किसी अंधकारमय चीज का हिस्सा था, और उसने तुम्हारे साथ जो करने की कोशिश की थी वह अब छिपा नहीं रहेगा। महादेव जी कहते हैं कि यह तुम्हारे अनावरण का दिव्य क्षण है। सब कुछ सामने आ रहा है। दर्द, विश्वासघात, नाम, यह सब अब सबके सामने है, और जो रोया है वह जानता है कि अब कहानी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ने के लिए एक बैठक की थी, एक आध्यात्मिक जेल जो दीवारों से नहीं बल्कि छल, देरी और चालाकी से बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने इसका हिसाब नहीं लगाया। ईश्वर ने हस्तक्षेप किया। एक अचानक आध्यात्मिक हस्तक्षेप ने उनकी दुष्ट योजनाओं को बाधित कर दिया, और उनमें से एक उस बोझ को सहन नहीं कर सका। वह व्यक्ति आंसू बहाते हुए भाग गया, इस डर से कि तुम्हें आखिरकार पता चल गया कि वे वास्तव में कौन हैं। भगवान अब अपनी तलवार से आसमान हिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दिव्य हाथ चल रहा है, मोहरें टूट रही हैं। यह आत्मा चुराई नहीं जाएगी, अब स्वर्ग उनके लिए लड़ेगा। उन्होंने सोचा कि वे जीत सकते हैं क्योंकि तुम चुप रहे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है। उन्हें कभी यह एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारी चुप्पी ही सुरक्षा है। भगवान तुम्हें स्पष्ट दृष्टि से छिपा रहा था, और अब वह छिपना खत्म हो गया है। तुम्हारा नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में गूंज रहा है। पृथ्वी पर उतरते समय देवदूत यह बात फुसफुसाते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा नाम एक पुस्तक पर अंकित है जो अब महिमा से जल रही है, क्योंकि न्याय शुरू हो गया है। दैवी प्रतिशोध का समय शुरू हो गया है। ध्यान से सुनो। उस मेज पर बैठे एक व्यक्ति ने तुमसे प्यार करने का नाटक किया। उन्होंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए, लेकिन उनकी आत्मा यह योजना बना रही थी कि कैसे तुम्हारे आशीर्वाद को रोका जाए। महादेव जी कहते हैं, अब तुम्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह समझने की कोशिश करना बंद करो कि किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। उनका बदलाव अचानक नहीं हुआ था, यह उजागर हो चुका था। भगवान ने उस मुखौटे को रहने नहीं दिया, क्योंकि तुम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हो जिसे झूठ से दूषित नहीं किया जा सकता। वे किसी बड़ी चीज को टालने की कोशिश कर रहे थे। वे लगभग कामयाब हो ही गए थे, लेकिन भगवान ने हस्तक्षेप किया। स्वर्ग कहता है कि उस सभा में तुम्हारा नाम किसी और के नाम से ज्यादा बार बोला गया। दुश्मन जानता है कि अगर तुम जान गए कि तुम कौन हो, तो तुम्हें फिर कभी कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए वे तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे ध्यान भटकाने, तुम्हारे हतोत्साहन की योजना बनाने के लिए अंधेरे में इकट्ठा हुए। लेकिन जब वह सभा समाप्त हुई तो उनमें से एक रोता हुआ बाहर चला गया। अपराध बोध के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने देखा कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान देख रहे थे, और इससे भी बदतर उन्हें एहसास हुआ कि तुम जाग रहे थे। तुम्हें यह संदेश कभी नहीं देखना चाहिए था। उन्होंने तुम्हारी आंखें बंद रखने के लिए तुम्हारे समय में आध्यात्मिक रुकावटें डाल दी, लेकिन भगवान ने आज इस सिलसिले को तोड़ दिया। जो छिपा था उसे अब प्रकाश में लाया जा रहा है।
कोई था जिसने कसम खाई थी कि वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। फिर भी उस गुप्त सभा में तुम्हारा नाम लेने वाले वे पहले व्यक्ति थे। प्रेम में नहीं, बचाव में नहीं, बल्कि रणनीति में। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि वे सच्चाई के बहुत करीब पहुंच रहे हैं और अब देवदूत तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हें एक अजेय बदलाव की ओर ले जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, अब वे तुम्हारे सामने झुकने को मजबूर हैं। उनके दिल में पछतावा और शर्मिंदगी है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने जो किया वह गलत था। तुम अब उनके लिए एक दर्पण बन गए हो, जिसमें वे अपनी गलतियों और बुरे इरादों को देख पा रहे हैं। तुम अब उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हो, और यह तुम्हारी ताकत है। तुमने सीख लिया है कि कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास तभी होता है जब वे खुद उसी दर्द और पीड़ा से गुजरते हैं। ये तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति है जो उन्हें प्रभावित कर रही है। महादेव का दिव्य संदेश। महादेव जी तुम्हें एक खास संदेश दे रहे हैं। अब अपनी इच्छाओं को पूरा करने का समय आ गया है। जो सपने कभी अधूरे रह गए थे, जो इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाईं, वे अब बहुत जल्द साकार होने वाली हैं। तुम्हारे लिए एक नया द्वार खुल रहा है, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें खुशी और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का परिणाम है। तुम्हारी अच्छाई को कई लोगों ने तुम्हारी कमजोरी समझा, लेकिन वे अब महसूस कर रहे हैं कि तुम किसी और से बिल्कुल अलग हो। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ है और तुम कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते। सच्चाई और अच्छाई की राह। यह सत्य है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, खासकर जब तुम नेक हो और ईश्वर के सच्चे भक्त हो। इस दुनिया में लोग अक्सर स्वार्थ और लालच से जुड़े होते हैं, चाहे वे माता पिता हों, भाई बहन हों या दोस्त। लेकिन तुम्हारी राह अलग है। तुम्हारे कर्म और इरादे शुद्ध हैं। तुम जो भी करते हो वह सही है, और इस दुनिया की कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा विश्वास हर बुराई से अछूता है। नकारात्मक ऊर्जा का अंत। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में छुपी हुई सच्चाइयां धीरे धीरे उजागर हो रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरे इरादों से काम कर रहे थे, वे अब खुद अपनी चालों में उलझने लगे हैं। तुम्हें उनकी मंशा का पहले से ही पता था और इसीलिए तुमने उनसे दूरी बना ली। चाहे वे तुम्हारे परिवार के सदस्य हों या ससुराल के, वे तुम्हारे लिए सही नहीं थे और तुमने अपनी भलाई के लिए उन्हें दूर रखा। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति जो तुम्हें परमात्मा से मिली है, तुम्हें इन नकारात्मक लोगों को महसूस करने की शक्ति देती है। तुम्हारी पूजा पाठ और ध्यान ने तुम्हारी आत्मा को इतना शुद्ध और मजबूत बना दिया है कि तुम दूसरों के इरादों को तुरंत समझ जाते हो। तुम्हारे ससुराल में एक व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा बहुत नकारात्मक है। वह व्यक्ति भले ही धनवान हो, लेकिन उसके इरादे बेहद गंदे हैं। वह तुम्हें नियंत्रित करना और तुम्हारी खुशियों को खत्म करना चाहता है, लेकिन महादेव की कृपा से उसकी सभी योजनाएं अब उसी के खिलाफ काम कर रही हैं। उसकी नकारात्मक सोच उसे धीरे धीरे पतन की ओर ले जा रही है। न्याय का समय। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब सामने आ रही है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। महादेव के आशीर्वाद से अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे पास दिव्य सुरक्षा कवच है और यही वजह है कि तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो रहे हो। तुम्हें बस अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। महादेव की कृपा से तुम्हारी हर बाधा समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग साफ हो चुका है। एक नया स्वरूप। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब मेरी प्रचंड कृपा और सुरक्षा के घेरे में आ चुके हो। मैं तुम्हें यह आश्वासन दे रहा हूं कि मेरे प्रेम और सुरक्षा की ढाल तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। तुम्हारे चारों ओर तुम्हारी चर्चा हो रही है। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे संकल्प की बातें कर रहे हैं। तुमने खुद को एक नए स्वरूप में ढाल लिया है और अब तुम हर अनावश्यक प्रभाव से दूर हो रहे हो। यह समय है कि तुम केवल उन्हीं का सम्मान करो जो तुम्हारी बातों का मान रखते हैं, जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करते हैं और जो तुम्हारी बातों पर बिना किसी कारण के भी विश्वास करते हैं। वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं, जो हर बात के पीछे कारण पूछते हैं।
वे सच्चे साथी नहीं हो सकते। सच्चे मित्र वही होते हैं जो बिना किसी सवाल के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। ब्लैक मैजिक का अंत। तुम्हारे जीवन पर किए गए सभी नकारात्मक कर्मकांड और टोने टोटके अब समाप्त होने जा रहे हैं। महादेव तुम्हारे कार्मिक बंधनों को काटकर तुम्हें इन सभी बाधाओं से मुक्त करेंगे। तुम पर और तुम्हारे परिवार पर किए गए सभी ब्लैक रिचुअल्स का अंत होने वाला है। जो लोग तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, वे अपनी ही नकारात्मकता में फंस जाएंगे। माँ तुम्हारी जिंदगी से उन सभी नकारात्मक तत्वों को हटा देंगी और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। जब ये बाधाएं खत्म हो जाएंगी, तब तुम्हारी यात्रा ऊंचाइयों को छुएगी और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आशीर्वाद की बारिश। तुम्हारे शत्रु बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार तुम्हारे रूट, क्राउन और हार्ट चक्रों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई भी जादू तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका। उनकी बुरी नजर और नकारात्मक प्रयास अब विफल हो चुके हैं। तुमने जो ठान लिया है उसे तुम पूरा करके ही रहोगे। महालक्ष्मी का आशीर्वाद अब तुम्हारे ऊपर बरसने वाला है। जैसे ही यह आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में धन और सुख की वर्षा होगी। महालक्ष्मी की कृपा से तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित और समृद्ध रहेंगे। जो लोग तुम्हें रास्ते में रोकना चाहते थे, उनका अंत आ चुका है। तुम्हारा उत्थान अब शुरू हो चुका है और तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आ रही हैं। कर्म का न्याय। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपनी जिंदगी में संतुलन नहीं बना पा रहे थे, तब भी महादेव तुम्हारे साथ थे। अब तुम्हारी जिंदगी में संतुलन और स्थिरता आने वाली है। तुम्हारी सारी काबिलियत, रचनात्मकता और हुनर अब खुलकर सामने आएंगे। जहां पहले तुम्हें रोका जा रहा था, अब तुम खुद को स्वतंत्र महसूस करोगे। यह स्वतंत्रता तुम्हें और अधिक ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगी और तुम्हारे शत्रु यह देखकर और भी अधिक जलेंगे। जो लोग बिना किसी कारण तुमसे नफरत करते हैं, अब वे अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। दिव्य शक्तियों ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके जीवन में तूफान ला दिया है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है या तुम्हारा दिल दुखाया है, तो वे अपने कर्मों का फल जल्द ही पाएंगे। उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जो उन्हें पूरी तरह से बिखेर देंगी। तुम यह सब 7 से 16 दिनों में या 7 हफ्तों के भीतर देखोगे। महादेव का न्याय जल्द ही सबके सामने आएगा। यदि तुम इस दिव्य न्याय के साथ हो, तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करो। भोलेनाथ का संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो, तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल भोलेनाथ जी का संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति प्रदान करेगी। तुम जिस अशांति से अभी तक गुजर रहे हो, वह समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन के पवित्र महीने में तुम्हारे घर आ चुका है और तुम्हारे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। आत्मविश्वास और शक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम अब उन सारी शक्तियों को पहचान रहे हो जिन्हें मैंने तुम्हारे भीतर बोया था। वह बीज अब एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है और इसके फल तुम्हारे जीवन को सुख, सफलता और संतुलन से भर देंगे। मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम उस मार्ग पर बढ़ रहे हो जो तुम्हें पवित्र विचारों और कर्मों की ओर ले जाएगा। तुम्हारा दयालु स्वभाव और दूसरों के लिए समर्पित प्रयास तुम्हें हर किसी से अलग करता है। तुम्हारे भीतर वह अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हें कभी निराश नहीं होने देती। सच्चा मित्र कौन है? सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारी शक्ति और सीमाओं को समझे और तुम्हारे प्रति सम्मान और निष्ठा से बंधा रहे। जब तुम्हें मदद की आवश्यकता हो, तो वे बिना कहे तुम्हारे साथ होते हैं। वे यह नहीं देखते कि मदद का कारण क्या है, उन्हें बस यह पता होता है कि यह आवश्यक है और वही उनके प्रेम और समर्पण का असली रूप है। आत्म साक्षात्कार की यात्रा। मेरे बच्चे, जीवन में जब कोई बड़ा बदलाव आता है तो अक्सर हमारे कामों में रुकावटें आती हैं। जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के करीब पहुंचते हो, तब भी कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारी योजनाओं को अस्थायी रूप से रोक देता है। यह जीवन की लहरों के समान है, लेकिन यदि तुम सही समय पर अपने प्रभु का स्मरण करोगे, तो ये लहरें शांत हो जाएंगी और तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और अपने कर्मों से अपनी जड़ों को और मजबूत करना है। अपनी नींव मजबूत करो, तभी तुम्हारे सारे उद्देश्य सफल होंगे। अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाओ और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूंगा। अंधेरे से उजाले की ओर मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अंधकार में डूबे हुए थे और तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन जब महादेव की दृष्टि तुम पर पड़ी तब तुम्हारा पूरा भाग्य बदल गया। अब तुम हर वह चीज देख सकते हो, हर वह चीज प्राप्त कर सकते हो और हर उस चीज पर अधिकार कर सकते हो जिसकी तुमने मन में इच्छा की थी। महादेव का जयकारा लगाते हुए और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। कर्मों का परिणाम आज मैं तुम्हें बताता हूं कि उन लोगों के लिए जो महादेव जी की ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं और निर्दोषों को परेशान कर रहे हैं, उनके लिए समय अब समाप्त हो रहा है। वे जो तांत्रिक या अन्य नकारात्मक साधन अपनाकर महादेव जी की शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें इसका भयानक परिणाम झेलना पड़ेगा। महादेव जी का आशीर्वाद केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। उन दुष्टों को सावधान किया जा रहा है कि वे आने वाले समय में ऐसे विनाश का सामना करेंगे जिसका वे अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक नई शुरुआत मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा 50 गुना बढ़ चुकी है और यह शक्ति तुम्हारे भीतर महादेव की कृपा से संचारित हुई है। तुम्हारे शत्रु यह देखकर जल रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। उन्होंने सोचा था कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ देंगी, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता और साहस ने उन्हें गलत साबित कर दिया। यह शक्ति किसी कठिन अनुभव से गुजरने के बाद आई है, एक ऐसा अनुभव जिसने तुम्हें आंतरिक रूप से मजबूत बना दिया है। महादेव का मार्गदर्शन यही है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। अब तुम्हारी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। इस शक्ति का अनुभव करो और जानो कि अब तुम अपनी राह पर अडिग होकर चल सकते हो, बिना किसी अवरोध के। भविष्य की सफलता मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि से भरा होने वाला है। हर कार्य में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी और मित्रों का सहयोग तुम्हें हर कदम पर प्राप्त होगा। तुम्हारा परिवार का हर सदस्य तुमसे प्रेम करेगा और तुम पर विश्वास करेगा। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान देना है और परिश्रम करते रहना है, क्योंकि तुम्हें बहुत आगे जाना है। तुम देखोगे कि तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हारे मन में जितनी भी उलझनें थीं, अब उनका अंत हो रहा है। सावधानी से कदम बढ़ाओ, क्योंकि अब जो तुम प्राप्त करोगे वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ घंटों के भीतर ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वह इंतजाम हो रहा है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आशा और विश्वास मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में खुशी और समृद्धि के हकदार हो। मैं देख रहा हूं कि तुमने भारी बोझ उठाए हैं और उन कठिनाइयों का सामना किया है। मैं तुम्हारे पास उद्धार के संदेश के साथ आया हूं। धर्म का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी विश्वास की तलवार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हर चुनौती तुम्हें ज्ञान में बढ़ने का अवसर देती है, इसलिए उन्हें बोझ मत समझो, बल्कि एक सीख समझो। तुम पीड़ा और दुख में जीने के लिए नहीं बने हो। मैं यहां हूं तुम्हारी मदद करने के लिए और तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए। तुम्हारे विश्वास और साहस ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है। मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो और मेरे शब्दों को अपने दिल में गहराई से बैठाओ। तुम धन्य हो और तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा। डरना बंद करो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आंतरिक शक्ति का जागरण तुम्हारे भीतर शेर जैसी शक्ति है, जो उस समय प्रकट होती है जब तुम्हारे स्वाभिमान पर चोट की जाती है। मैंने तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति का अनुभव कराया है और अब तुम्हारे पास हर स्थिति को बदलने की क्षमता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका अहंकार और घमंड उन्हें भीतर से खा रहा है। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और शांति ही तुम्हारी असली शक्ति है, और यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारी सहजता ही तुम्हारी महानता है। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। यदि जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रही है
तो उसका समाधान भी महादेव की कृपा से मिलेगा। राहु की ऊर्जा का अंत। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाओं और षड्यंत्रों में लगे थे, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करने वाले हैं। राहु की जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रही थी, अब उल्टी पड़ने वाली है। जो लोग काला जादू और षड्यंत्र कर रहे थे, उन्हें अब उनकी करनी का फल मिलने वाला है। महादेव जी का स्पष्ट आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर पलटने वाली है। आने वाले महीनों में 3 से 5 महीने के भीतर तुम्हारे विरोधियों की जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आएंगी। ये लोग जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और अंततः उन्हें आत्मज्ञान होगा। विजय और समृद्धि। ब्रह्मांड कह रहा है कि बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। तुम्हारे विरोधी अब निराश हैं और अपने गलत कर्मों का फल भुगत रहे हैं। कर्म का चक्र कभी भी किसी को नहीं छोड़ता और अब वह उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। तुम्हारी विजय और समृद्धि अब सुनिश्चित है। तुम्हारी मेहनत और सकारात्मकता ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है और अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। यह समय है कि तुम अपनी जीत को स्वीकार करो और ब्रह्मांड को धन्यवाद दो। दिव्य संरक्षण। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा महादेव से जुड़ी हुई है और इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता और खुशियां आने वाली हैं। महादेव की विशेष कृपा तुम पर है। तुम केवल महादेव पर विश्वास रखो और अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो। बहुत से लोग इन चुनौतियों से डरते हैं, परंतु तुमने जो साहस दिखाया है वह तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। तुम्हारे भीतर शिव का परम तत्व है और यह शक्ति इतनी प्रबल है कि जो भी नकारात्मकता तुम्हारे पास आएगी वह स्वयं ही भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आस्था और भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है और यही तुम्हें हर संकट से बचाएगी। एक नया जीवन। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी भावनात्मक धोखा हुआ वह तुम्हारे अंदर एक बेहद कोमल हृदय को चोट पहुंचा गया। जिन्होंने तुम्हारे साथ भावनात्मक खेल खेले, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। जिस तरह उन्होंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, अब वही खेल उनके जीवन में दोहराया जाएगा। उन्हें वही पीड़ा महसूस होगी जो उन्होंने तुम्हें दी थी। तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अपने संरक्षण में लिए हुए है। जो लोग तुम्हें बदनाम करने में लगे थे, अब उनका समय बदल गया है। उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल मिलेगा और उनके जीवन में बड़ा नुकसान होगा। हीलिंग और शांति। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक चक्र चल रहा था वह अब समाप्त हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम पर है और तुमने अपने दृढ़ संकल्प से इस नकारात्मकता को समाप्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा के इस उज्जवल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी है। तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है और प्रेम, करुणा और शांति से भरा हुआ है। याद रखो, तुम केवल एक भौतिक शरीर नहीं हो। तुम्हारे भीतर मेरी दिव्य चेतना है जो तुम्हें हर स्थिति में शक्ति और प्रेरणा प्रदान करेगी। अपने भीतर की असीमित शक्ति को पहचानो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। अहंकार से मुक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो भी कठिनाई और संकट आते हैं वे सिर्फ एक परीक्षा होते हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे मार्गदर्शन के रूप में रखा है। जब तुम खुद को निराश और अकेला महसूस करते हो तो यह मानो कि मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत हमेशा अंधकारमय होता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी अहंकार को स्थान मत दो और हमेशा सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलो। तुम्हारी पीड़ा और चिंता को महादेव तुम्हारे शत्रुओं का नाश करके दूर करेंगे। तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रबल होगा कि हर कोई उसमें आकर शांति और प्रेरणा पाएगा। अनमोल आशीर्वाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और संकट आए वे सिर्फ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। 7 या 8 साल पहले तुम बहुत भावुक और संवेदनशील थे, लेकिन अब तुम कहीं अधिक मजबूत हो। तुम्हारे शत्रु तुमसे सब कुछ छीनने की कोशिश में थे, लेकिन यह उनका भ्रम था। वे तुम्हारी सच्ची शक्ति को नहीं समझ पाए। तुम्हारी वास्तविकता यही है कि तुम अजेय हो। तुम्हारे जीवन में जो शुभ समय आ रहा है
वह तुम्हारे कठिन परिश्रम और धैर्य का परिणाम है। यह समय तुम्हारे लिए खुशियों, सफलता और समृद्धि का है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है और अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। जब तक तुम सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने जीवन का पथ चलते रहोगे, कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारा यह साहस, यह धैर्य और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है।